दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। दिस इज साजिद कपाडिया, फैकल्टी फॉर FA प्रिंसिपल केना स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा मैं इस तरह का सेशन रखता हूँ रिजल्ट के बाद, ताकि वो तमाम बच्चे जिन्होंने पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में या रिपीटिंग अटेम्प्ट में पास किया है वो उन बच्चों से बात करें जिनका पेपर अनफॉर्चुनेटली रुक गया। ठीक है जी। डिमोटिवेट नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं आना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। ठीक है, इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर द, वो कहते हैं ना कि हमेशा जब भी आप दोबारा बाउंस बैक करते हैं विद फुल पॉजिटिव एटीट्यूड, जिसे हम कहते हैं रेजिलियंस, तो इंशाल्लाह आपको हमेशा सक्सेस मिलती है। जिंदगी में होता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, आपने बड़ी एफर्ट पुट इन की और आपने अपने जो आपके मन में था वो आपने एफर्ट की, लेकिन आपका पेपर अनफॉर्चुनेटली रुक गया। ठीक है जी, कोई ऐसी मसले बात नहीं है। साल में 4 विंडोज इसीलिए रखी गई हैं ताकि आप फौरी तौर पे प्रिपेयर करके दोबारा एग्जाम दे दें। ठीक है जी। तो जिन बच्चों का दिसंबर अटेम्प्ट में पेपर रुक गया है अनफॉर्चुनेटली, बिल्कुल भी आप दिल बर्दाश्त ना हो। इंशाल्लाह आपके पास सामने मार्च अटेम्प्ट ऑलमोस्ट आ चुकी है। आज जनवरी की 23 तारीख है। इस सेशन में बहुत सारे वो बच्चे ये वीडियो देखेंगे जो या तो मार्च में रिपीटिंग अटेम्प्ट दे रहे हैं या मार्च में फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो जून 26 में अटेम्प्ट देने जा रहे होंगे। ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले कि मैं सेशन स्टार्ट करूं, वेरी क्विक इंट्रोडक्शन, जो मुझे नहीं जानते हैं जान ले तो बेहतर है यार। माय नेम इज साजिद कपाडिया, बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई एम अ फेलो मेंबर ऑफ ACCA। आई हैव बीन टीचिंग ऑडिट फॉर द लास्ट 22-23 ईयर्स। मेरी आर्टिकलशिप ENY की है। तकरीबन कोई 325 बैच अब तक हो चुके हैं और तकरीबन कोई 30,000 बच्चे मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ऑडिट के पढ़ा चुका हूँ। ठीक है जी। ये मेरा क्विक इंट्रोडक्शन है और मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अपना नंबर भी दे दूंगा, आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। हमारे पास इस वक्त हमारे 3-4 बड़े खास दोस्त मौजूद हैं। हमारे इस वक्त 3-4 खास दोस्त मौजूद हैं। एक है हमारे पास साद। साद इज फ्रॉम मुल्तान। वी हैव कुरुतलैन। जी माजरत। वी हैव साद फ्रॉम मुल्तान, वी हैव कुरुतलैन फ्रॉम कराची, वी हैव राना फ्रॉम लाहौर, और आई थिंक वी हैव हसन फ्रॉम कराची। ये सारे वो बच्चे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने भी दिसंबर एग्जाम में पेपर पास किया है, लेकिन मैंने चंद को मधु किया है। और जो सबसे, जिसे कहते हैं ना, मैं जिस जो मेरे मेरे लिए बहुत खुशी का बाइस है, वो सात का रिजल्ट है, जो कि माशाल्लाह उनसे मेरी मुलाकात मुल्तान में हुई थी और जब हम पंजाब ट्रिप पे गए थे, और थैंक्स टू आहद, और वहाँ उनसे मुलाकात हुई। ही टुक द कोर्स और माशाल्लाह ही हैज सिक्योर्ड 86 मार्क्स। मेरी अपनी प्रिडिक्शन है कि 86 मार्क्स पर पाकिस्तान पोजीशन भी बन सकती है और वर्ल्ड पोजीशन भी बन सकती है। ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट। साद, आप लाइन पर हैं हमारे साथ? जी जी सर। ठीक है। अच्छा, हसन आप लाइन पर हैं हमारे साथ? हसन, हसन फ्रॉम कराची। जी सर, मैं लाइन पर हूँ। ठीक है। कुर्तुलैन है हमारे साथ? कुर्तुलैन, यस सर। ठीक है। और हमारे साथ होंगे राना। राना है हमारे साथ फ्रॉम जी लाहौर। सर लाइन। जी सर ठीक है लाइन पे हूँ। भाई, पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह, यू हैव मेड मी फील वेरी प्राउड। और अल्लाह ताला आपको आने वाले सबको, तमाम बच्चे जितने यहाँ ज्वाइन किया हुआ है और जितने इंशाल्लाह ये वीडियो देखेंगे, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, अपने फोकस पे बड़ा क्लियर होंगे, अब यार मैंने ये करना है, तो इंशाल्लाह रुकावटें आएंगी, मुश्किलात आएंगी, लोग नेगेटिव करेंगे, लेकिन आप चूंकि बड़ा क्लियर होंगे अपने गोल को लेके, तो अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब करेंगे। वालदैन की दुआएं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बिफोर आई स्टार्ट, मैं अपनी ज़रा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ताकि हम नोटिंग करते चलेंगे। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और तारुफ भी हो जाना चाहिए, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है। तो अगर आप तमाम बच्चे जिनको मैं नहीं जानता हूँ, अगर चैट में आप अपना पूरा नाम, अपने शहर का नाम, और आप बता दें कि आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है या रिपीटिंग अटेम्प्ट। अगर आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप लिख दें फर्स्ट, और अगर आपकी रिपीटिंग अटेम्प्ट है तो आप लिख दें R। तो मैं समझ जाऊंगा, ताकि मुझे ज़रा आसानी हो जाएगी आपको फिल्टर आउट करने में। प्लीज़, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ये ज़रा प्लीज़ कर लें। एंड विल स्टार्ट। कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में इसको रैप अप करें। मेरी स्क्रीन दिख रही है दोस्तों? मेरी स्क्रीन दिख रही है भाई? यस सर, दिख रही हूँ। ठीक है जी। ठीक है जी। सबसे पहले जी, चैट बॉक्स में मैंने रिक्वेस्ट की है लोगों से कि ज़रा काइंडली, अच्छा जी, ये भी होगा, मस्तियाँ भी लोग करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, कोशिश करें कि अगर आप माइक अपना अनम्यूट करके मुझसे बात करना चाह रहे हैं तो बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ ना हो। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम लोग जो है ना वो रिस्पेक्टफुली ये पूरा सेशन जो है वो कंडक्ट करेंगे मेरे साथ।
और कोई इंशाल्लाह बदमज़गी या कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अक्सर लोग ज्वाइन करते हैं और वो थोड़ा सा एनॉय करते हैं, तो आई होप कि इस बार ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। अगर ऐसा कोई बच्चा हो तो आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, ताकि उसको हम जो है ना फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अगर आप चैट बॉक्स में तारुफ करा दें जी। ठीक है जी, लोगों ने तारुफ कराना शुरू कर दिया है। शाहिद लतीफ़ भीमबर आज़ाद जम्मू कश्मीर, शाहिद कैसे हैं आप? थर्ड अटेम्प्ट है आपकी, ठीक है। बेशक आप अटेम्प्ट ना लिखें, सिंपल लिख दें रिपीटिंग अटेम्प्ट, कोई मसला नहीं, आप ना लिखेंगे आपकी कौन सी अटेम्प्ट है। मुजम्मिल मेहर फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है जी। मुजम्मिल आप कहाँ से बेटा? फैसलाबाद से हैं, ठीक है जी। सना यूनुस कराची से हैं। सना खैरियत से हैं आप? फर्स्ट अटेम्प्ट आपकी। यमान नौशेरा सेकंड अटेम्प्ट, ठीक है भाई। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं। उस्मान फ्रॉम मुल्तान फर्स्ट अटेम्प्ट है। महक अली फर्स्ट अटेम्प्ट कराची से हैं। जरिया फर्स्ट अटेम्प्ट रावलपिंडी से हैं जी। और लोग भी अपना तारुफ करा दें प्लीज, सो दैट वी कैन फॉर्मली स्टार्ट। चले जी, साद आपसे शुरू करते हैं भाई। कैसे हैं? खैरियत से हैं साद? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नाम सही लिख रहा हूँ भाई आपका मैं? जी सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। मुल्तान में हैं आप या खानेवाल साइड पर हैं आप साद? मुल मुल्तान सर। मुल्तान से। साथ पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह। मुझे दिल से खुशी है, जब आपने रिजल्ट शेयर किया तो मुझे थोड़ी देर के लिए यकीन नहीं आया, लेकिन फिर आपने जब दोबारा शेयर किया तो यकीन करें मुझे यकीन आ गया था। ठीक है। साथ कैसा महसूस कर रहे जी हैं जी डबल सर। ए इतने अच्छे स्कोर में निकाल के? हाउ डू फील? बस सर, अल्लाह का शुक्र है, मतलब अल्लाह ने मेरे लिए खुद बहुत अनएक्सपेक्टेड है। अच्छा तो अल्लाह तुमको ने दिए हैं। मैं 5-6 सवाल करूंगा और आपने उसका फिर जवाब देना है। मुझे बताएं कि आप खुद से क्या एक्सपेक्ट करें, व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग? आप डबल ए के रिजल्ट से आपने जो पेपर दिया था, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी तैयारी की थी, लेक्चर आपने सारे देखे थे, आपने भरपूर टीए सपोर्ट ली थी। आपकी खुद की क्या एक्सपेक्टेशन थी साहब कि आप क्या मार्क्स स्कोर करेंगे? मेरी थी सर, 70s की लाइन में तो थी मेरी। अच्छा, आपकी एक्सपेक्टेशन 70s में थी, ठीक है। अच्छा, बाकी लोगों को सात की आवाज आ रही है? अच्छा, मैं ये ऑप्शन दूंगा कि आप भी सात से सवाल पूछ सकते हैं। प्लीज, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जल्दी वाइंड अप कर दूंगा, कोई छोड़ के जाएगा नहीं। चाय कॉफी जो पीनी है मंगवा लो, मैंने भी चाय मंगवाई हुई है। सेशन इंटरेक्टिव रखेंगे, आपस में मिलजुल के बात करेंगे इंशाल्लाह, और इस सेशन का जबरदस्त बेनिफिट हम उठाएंगे मिलकर इंशाल्लाह। साथ मेरा पहला सवाल, ये मुझे बताएं, आपने जब डबल ए का लेक्चर्स मुझसे लिए थे तो आपने टोटल कितना महीने पढ़ा? हाउ मेनी मंथ्स? सर, मैंने तो 3 मंथ दिए थे पूरे। ठीक है, तकरीबन आपने 3 महीने दिए, ठीक है। अच्छा, आपने क्या सोच के मुझसे एडमिशन लिया था? क्या सोच के आपने मेरे लेक्चर्स लिए? ये बड़ा अहम सवाल है साहब, आपने सच बोलना है यार। मैं जो कुछ कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा जी। जी सर, बिल्कुल सर। देखें, जैसे वो मेरी आपसे क्योंकि फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी जब आप मुल्तान में आए थे। जी। तो मैंने तो उसी दिन से अपना माइंड बना लिया था कि मतलब जब भी ऑडिट करूंगा ना तो आपसे करना है। मतलब वो एक जज़ाकल्लाह। बहुत अफेक्टिव लगा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं ना कि बस जो वो बड़ा मशहूर शेर है, दिल से जब बात निकलती है असर रखती है। दिल से जब बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ अच्छा करता हूँ कि जो मैं कहूँ वो जाके बच्चों के दिल पे लग जाए, और आपके जाके दिल पे लग गई। जब आपने लेक्चर शुरू किए, आपको डबल ए कैसा लग रहा था? हाउ इज डबल ए? बिल्कुल, अब तो आपने पास कर लिया, 86 मार्क्स आ गए। इज द ओवरऑल डबल ए एफिट, मैं क्या कहूँगा उसको, ईजी कहेंगे आप उसको मीडियम कहेंगे साथ, आप उसको डिफिकल्ट कहेंगे, आप क्या कहेंगे? सर, मैं इसको डिफिकल्टी कहूँगा। मुझे सीरियस में बहुत डिफिकल्ट लगा। अच्छा, आपको डिफिकल्ट लगा, ठीक है, ओके। जब आपने शुरू के 10 लेक्चर लिए थे साथ, जब हम शुरू के 10 लेक्चर आप ले चुके थे, बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपने देख लिए थे, तो आपका डबल ए पर जी क्या, जी। आपका इंप्रेशन क्या था कि ये बहुत आपको टफ टाइम देगा, आसान है, क्या है? शुरू के 10-12 लेक्चर बोले तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मुझे बताएं। अच्छा, स्टार्ट में तो मुझे ना बहुत बल्कि मज़ा आ रहा था डबल ए का ना, मतलब बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग सा लग रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना मुझे डिफिकल्ट लगने लग गया। आहिस्ता आहिस्ता डबल ए ने तो अपने मजे लेकिन दिखाए आपको, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, आप जब आपने 15-20 घंटे देख लिए थे, आपको याद है हम हर हफ्ते जूम पे मुलाकात करते थे, और आप माशाल्लाह बहुत जी सारी जी क्वेरीज भी बिल्कुल। करते थे। और आपका प्रॉब्लम ये था, साथ में आपको बता रहा हूँ कि आप क्वेरी का जवाब बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करते थे मुझसे भी, और मेरे टीए से भी। बहुत मरतबा बड़ी मुश्किल होती थी, बट हम कोशिश करते थे कि हम आपको सेटिस्फाई करें, हम नाराज ना हो। तो मुझे बताएं, 20-25 घंटे जब हो गए, जब आप ऑडिट रिपोर्ट पे पहुंच गए थे, हजरात जो बच्चे पहली बार मुझसे जी जी। मुलाकात कर रहे हैं, जो बच्चे पहली बार डबल ए देंगे, डबल ए को पढ़ने की एक सीक्वेंस है। साथ क्या ख्याल है, डबल ए को पढ़ने की सीक्वेंस है एक?
सर यस, बिल्कुल सीक्वेंस ही मैटर और करता मुझे है। बताएं, हाथ दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं कि जिस तरह की सीक्वेंस मैंने फॉलो की है, पहले बेसिक पढ़ते हैं, फिर आइजा 500, फिर 230, फिर मटियालिटी, फिर रिपोर्ट, फिर सब्सिक्वेंट, फिर गोइंग कंसर्न। मुझे बताएं आपको सीक्वेंस कैसी लगी डबल ए की मेरी। बिल्कुल सर, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मतलब सीक्वेंस थी। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं हमें लगी जो हम ऐसे लेक्चर में देख रहे होते थे जो हमने पहले ना सुनी हो आपसे। मुझे मतलब आपने बताएं कि सीक्वेंस अगर, ऐसी रखी है जो हाँ, मतलब इस तरह। बोले 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 प्लीज कंप्लीट करें बात। मैं मतलब वही कह रहा था कि मतलब अब जब जो भी लेक्चर में न्यू बात आती थी ना, वो आप पहले उसको समझा देते थे। पिछले लेक्चर में कोई भी हमें ऐसी चीज़ नहीं लगी जो बल्कि एकदम आ जाए इस तरह जो हमने पढ़ी ना हो। सही है। अब मुझे बताएं कि सीक्वेंस मैटर करती है, अगर मैं सीक्वेंस को आगे पीछे कर दूं तो मुझे बताएं क्या एफिट चैलेंजिंग हो जाएगा? अगर ये सीक्वेंस ना हो बहुत तो ज़्यादा। आपको ख्याल में क्या मुश्किल हो जाएगा एफिट? सर मुश्किल क्या, समझ ही नहीं आएगा यूँ तो। समझ नहीं आएगा। इसका मतलब है तमाम बच्चे ये मेरी बात सुने कि डबल ए को पढ़ाने की एक बड़ी खास सीक्वेंस है, और ये बड़ा मैटर करता है कि टीचर की सीक्वेंस क्या है और वो किस टॉपिक को कब डिलीवर करता है। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल, साथ मुझे ये बताएं कि आपने टोटल कितने सवाल लिख के किए होंगे? हजरात, ये तमाम सवालात मैं साथ से कर रहा हूं, अभी बाकी लोगों को भी मैं इंशाल्लाह टच बेस करूंगा। तो प्लीज अपने पास नोट करें सारी बातें, जितने लोग अटेंड कर रहे हैं, आकिफ, अलीना और हंजला और हसन और जनाब अली, और कौन है, अली सिद्दीकी, मुजम्मिल, प्लीज आप लोग लाइन पर हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी आवाज आ रही है और आपको साथ की आवाज भी आ रही है। साथ टोटल कितने सवाल आपने प्रैक्टिस किए होंगे? अच्छा, मैं सवाल को मॉडिफाई कर देता हूं। कितने सवाल तुमने पढ़े और डायरेक्ट आंसर देखा और तुमने कहा हाँ मुझे समझ आ रहा है, हाँ मुझे समझ आ रहा है, वो रिवीजन किट के सवाल थे या वो पास पेपर के सवाल थे, और तुमने बगैर उनको सॉल्व किए सिर्फ तुमने देखा? कितने सवाल तुमने देख के सॉल्व किए या देख के अंडरस्टैंड किए, और कितने सवाल प्रैक्टिस के पास पेपर तुमने टाइप करके या लिख के किए? ठीक है सर, मैं आपको ना इसका डिटेल से बताता हूँ ज़रा। ठीक है। देखिए, एक तो वो आप जो हमें लेक्चर्स के अंदर करवाते हैं पास पेपर्स, वो ठीक मैं है। सिर्फ देखता था। सिर्फ मतलब वो ठीक मैं है। ना आपकी सुनता था। उसके बाद मैं न्यू क्वेश्चन करता था जो कि या मैं कैप्लान उठा लेता था वो, या वही आपकी पास पेपर वाली बुक बहुत ज़बरदस्त है, वहीं से कर लेता था। तो ठीक है। उसको मैं करता था वर्ड वर्ड के ऊपर, मैं मतलब खुद टाइप करता था सारा लिख के ना। देन ठीक है। मैं सब कुछ लिख के उसको मैं अपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपेयर करता था। फिर जो ऊपर नीचे होता था वो मैं उसको वहीं पे एडजस्ट करके तो मतलब उसको सेव कर लेता था। ठीक इस है। तरह मैंने किया है। ठीक है। बाकी आपने दूसरा क्वेश्चन क्वांटिटी का पूछा है, तो सर मैंने समझ लें कि 60 to 70% क्वेश्चन होंगे ना, वो मैंने खुद लिखे हैं। बाकी मैंने एज अ सिर्फ रीड कर लिए थे। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इफ यू कैन गिव मी अ नंबर, कि तुमने कितने सवाल साथ लिख कर या तुमने टाइप करके किए, कितने सवाल तुमने लिखे हैं रजिस्टर में या टाइप किए, कितना, कितने सवाल, गिव मी अ नंबर। मैंने तकरीबन 35 से 40। 35 से 40। हजरात सुन रहे हैं भाई, जिनका पर्चा अनफॉर्चुनेटली रुका है उनसे भी बात कर रहा हूं, और जो मार्च में या जून में फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, आप एक ऐसे बच्चे की बात सुन रहे हैं जिसके 86 मार्क्स हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में, फ्रॉम मुल्तान। अच्छा, कितने सवाल तुमने ऐसे किट से देखे होंगे, तुमने कहा हाँ, हो जाएगा, और तुमने सॉल्व नहीं किए, तुमने अटेम्प्ट नहीं किए, साथ तुमने सिर्फ आंसर दे के तुमने कहा आगे बढ़ जाओ बस? ऐसे कितने सवाल होंगे? अच्छा, ऐसे सवाल मैंने सिर्फ उनको देखे हैं जो कि पुराने सवाल थे। जो गिव मी अ लेटेस्ट है वो नंबर, मैंने साथ सारे गिव मी अ सॉल्व नंबर, किए 10, हैं। 15, 20, 25, 5, 6, गिव मी अ नंबर स्वीट। सर देखें, तकरीबन जैसा ब्रिज के ना टोटल मैंने अगर कैपलान से किया हो ना रेज, उसमें तकरीबन 20-20 दिए होते हैं। 20 रिस्क के, 20 कंट्रोल और इस तरह उसके सब्सटेंटिव के। ठीक है। तो आप समझ लें कि 13 से 14 हर पार्ट के मैं खुद लिखता था। बाकी 5-6 मैं उसको रीड कर लेता था। इसी तरह चलो, कंट्रोल और उसके भी। मुझे लग रहा है 50-60 सवाल तुमने देखे हैं, ऐसा है? नहीं नहीं सर, ये 50 50 60 कम तो करूं? टोटल है। कम कर दूं? 30 कर दूं? 25-30 कर दूं? ऐसे ही है सर। चलो, 25-30 सवाल तुमने देख लिए होंगे, ठीक है। अच्छा, अब तो मुझे आ जाओ, अब बिल्कुल। बड़ा अहम सवाल करने जा रहा हूं। ये रहा तुम्हारे पेपर का सेक्शन ए, और यहीं से मैं अपनी बाकी दोस्तों को भी ज्वाइन कराऊंगा, और ये रहा तुम्हारे पेपर का सेक्शन बी। मुझे बताओ सेक्शन बी में सबसे मुश्किल टॉपिक तुम्हें क्या लगा, जल्दी बताओ। सेक्शन बी में मुझे कंट्रोल लगा है। टीओसी। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताओ तुम्हें टीओसी के लेक्चर कैसे लगे? टीओसी के लेक्चर बहुत मजे के लगे, लेकिन लगा मुश्किल बस। जब वो मतलब ठीक मैं है। खुद करने बैठता था ना तब मुझे मुश्किल ठीक लगता है। था, लेकिन जब आप ठीक है। मतलब लेक्चर में सॉल्व करवा रहे होते थे बहुत ठीक ही है। आसान लग रहा होता था। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि सेक्शन बी में सबसे आसान टॉपिक कौन सा लगा? सेक्शन बी में मुझे रिस्क वाला आसान था काफी। ऑडिट रिस्क।
रिस्क के लेक्चर यस तुम्हें सर। कैसे लगे? वो जो 58 पॉइंट थे, फ्रॉड का था, गोइंग कंसर्न के पॉइंट से, वो लेक्चर तुम्हें ओवरऑल कैसे लगे दोस्त? बहुत मतलब अगर वही आप कर लेते हो ना तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं वहीं से। अल्हम्दुलिल्लाह। तुमने टीओसी के कितने सवाल प्रैक्टिस किए होंगे अंदाजन? सेल साइकिल, परचेज साइकिल, कैश एंड बैंक साइकिल, इन्वेंट्री साइकिल, कैपिक साइकिल, पेरोल साइकिल, सब मिला के कितने सवाल देखे होंगे? 10-15 सवाल देखे होंगे तुमने? यस सर, 15-16 तो शायद, हाँ देखिए। 15-16 तो होंगे, 15-16 सवाल भाई देखे हैं, ठीक है। और ऑडिट इसके कितने सवाल देखे होंगे भाई? इसके मैंने तकरीबन 12-13, क्योंकि ये मुझे अच्छे से समझ आ गया था, इसके मैंने कम नहीं की थी ठीक प्रैक्टिस। हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, सेक्शन बी में जितने टॉपिक्स थे, तुमने उनके सवाल सिर्फ मेरी पास पेपर की बुकलेट से किए थे, या तुमने कैपलान या बीबीबी की किट खोली थी? सच बताना। सर, जो आपकी पास पेपर बुकलेट है ना, उसमें आई थिंक 2022 तक दिए हुए हैं, तो उसमें वहां तक तो उसमें मैंने दिए कर हुए लिए हैं, थे। उसमें दिए हुए हैं 2011 तक दिए हुए हैं, 11 तक दिए हुए हैं, 11 तक। नहीं मतलब 2011 से स्टार्ट हो गए, 2022 या 23 तक है सिर्फ, ये कह रहा था। हाँ, और फिर आगे बाकी एलएमएस पे अपलोड हुए हैं 23, 24, 25, और मैं ग्रुप पे भी भेज देता हूँ। बहरहाल, तो आपने सेक्शन बी की प्रैक्टिस कहाँ से की थी? खाली वही पास पेपर देखे थे या रिवीजन किट देखी थी? पास पेपर्स तो देखे थे, बाकी जो लेटेस्ट वाले क्वेश्चन थे ना उनको मैंने रिवीजन किट से यूज कर ठीक है, लिए थे। मतलब अगर मैं तुमसे कहूँ कि 2023, 24, 25 भी अगर आप डायरेक्ट पास पेपर से हाँ कर हाँ लें तो जी, काम पूरा हो जाएगा। बिल्कुल हो गया। ठीक है, अब आ जाए सेक्शन ओटीज के ऊपर हजरात। मुझे बताएं, मेरे एलएमएस पे दो चैप्टर्स थे मेरे ख्याल में, चैप्टर नंबर 32 और 32 भी साथ, ऐसा ही है? बिल्कुल सर, उसका ए पार्ट और बी पार्ट। वो आपको ओटीज कैसे लगे प्रैक्टिस, मतलब लॉजिकली आपको जो मैं सवाल सॉल्व करा रहा था, तो आपको प्रैक्टिस कैसी लगी उसकी? सर वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे मुझे, मतलब उससे सारे कंसेप्ट मुझे, बल्कि वो ना बहुत आसान लग रहे थे। मैंने कैप्लान से किया ना, लेकिन जब वो मैंने आपका देखे ना, वो उसमें तो असल कंसेप्ट उसी के अंदर था। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब मुझे बताएं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, आपने ओटीज की प्रैक्टिस मेरे एलएमएस के अलावा या मेरे एमसीक्यूज के अलावा या नोट्स के अलावा आपने बीबीपी से किए थे, स्टडी हब से किए थे, या आपने कैप्लान भी देखी थी? सर मैंने स्टडी हब से किया। स्टडी हब से किए, ठीक है। इसका मतलब है अदर देन माय एलएमएस आपने स्टडी हब के ओटीज के प्रैक्टिस सवाल किए थे, हाँ ऐसा ही है? हाँ जी। अच्छा, कितने किए होंगे आपने स्टडी हब के सवाल? मतलब अगर एक सिनेरियो में 5 सवाल हैं, तो या तो तुम सवाल बता दो या तुम मुझे सिनेरियो बता दो। मैंने कंप्लीट किया है। पूरे जितने थे सारे किए हैं? हाँ जी। कितने होंगे सवाल? सिनेरियो, सिनेरियो पूछूं वो याद है या क्वेश्चंस पूछूं? सर 200 क्वेश्चन है ना, उसको आप 5 से डिवाइड कर दें, आई थिंक अच्छा, तुमने 200 पूरे किए थे? 40 होंगे। हाँ जी। ओ माय गॉड, 100%, ठीक है भाई। यार तुम ऐसा बेंचमार्क सेट कर रहे हो, कई बच्चे ग्रुप जो है ना ये सेशन छोड़कर भाग जाएंगे कि भाई ये 7 को क्या हो गया था, चलिए। 7 ये 3 महीने में कैसे पॉसिबल था? क्या तुम्हारा सिर्फ एक ही पेपर था भाई? नहीं, मेरा लॉ का भी पेपर था साथ, वो भी अच्छा, तुम डबल ए कुछ के किया। साथ लॉ भी दे रहे थे, ठीक है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा रोज का डेली स्केड्यूल क्या था, कितने घंटे पढ़ते थे? अच्छा, लॉ का ना मैं आपको ये बता दूं कि इसको मैं साथ लेकर चला था, लेकिन बीच में ना लॉ को मैंने छोड़ दिया था। तकरीबन 1-1.5 महीने बाद मुझे लगा कि डबल ए को सिर्फ करना चाहिए फिलहाल। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, डेली कितने घंटे पढ़ते थे? एलएमएस, एलएमएस का देखना, एलएमएस का लेक्चर देखना, उसको रिवाइज करना, और अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करना, ये सब मैं कंबाइन कर रहा हूँ। मैंने मिसाल के तौर पे इतने घंटे एलएमएस देखा, इतने घंटे मैंने रिवीजन किया, और अब मैं बैठ के प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर मैं इन सबको जोड़ूं, तो तुमने रोजाना कितने घंटे पढ़ा डेली? अगर आप एवरेज निकाल लें तो शायद 4-5 घंटे। ओ बस कर दे यार, साथ खुदा को मान ले यार। इतनी तूने प्रैक्टिस की है, रोज 4-5 घंटे कैसे बनेंगे? खाली एलएमएस के लेक्चर 4-5 घंटे के होंगे मेरी जान। हम आपको दोबारा मौका दे सर दें, आप चाहें तो कॉल अ फ्रेंड कर सकते हैं, हेल्पलाइन ले सकते हैं आप। सर मेरी ना असल में बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेटजी है, जो मतलब मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि वो उसको अप्लाई करे। मैं असल में करता ये हूँ कि पहले लेक्चर देख लेता हूँ और एंड पे जाके मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जो कि मतलब कि गलत बात है मेरे ख्याल से। भाई मैं कह रहा हूँ, ये तुम्हारा पहला महीना है, ये तुम्हारा दूसरा महीना, ये तुम्हारा तीसरा महीना। चलो अब बताओ, मुझे बताओ कि तुमने कितने महीने में एलएमएस कंप्लीट कर लिया था? पेपर से कितने दिन पहले तुम्हारे लेक्चर कंप्लीट थे? मेरे तकरीबन आई थिंक महीना पहले तो हो गए हों। तो भाई 2 महीने में तुमने सारे लेक्चर कैसे देखे? वही तो कह रहा हूँ, दिन में कितने घंटे लेक्चर देखे तुमने? मैं आने वालों के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाह रहा हूँ।
मतलब तुम्हारी बात से ना कई लोग अपना रूटीन सेट करेंगे, तुम समझो। मेरा सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने 3 महीने पढ़ा है साथ, फिर सोच लो, और तुम कह रहे हो कि मेरा लेक्चर जो है ना वो सारे लेक्चर तकरीबन कोई महीना 20 दिन पहले मुकम्मल हो गए, तो मैं कह रहा हूँ शुरू के 2 महीने तुमने लेक्चर रोज कितने घंटे देखे, मेरी जान, ये पूछ रहा हूँ मैं। सर मैंने वही आपको बता रहा था कि तकरीबन 5-6 घंटे। लेकिन ना पाँच मैं छः आपको इसमें ये बता दूं कि एलएमएस मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब मैंने खुद नहीं किया था कंप्लीट। अच्छा उसमें ठीक है, मैंने चीज़ें ये छोड़ी थी कि लास्ट में जो आपके रिवीजन सेशंस है ना वो मैंने वो स्किप छोड़ कर दिया था दिए थे। आपने, ठीक है। और बीच बीच में कुछ एक दो क्वेश्चन छोड़ ठीक है दिए थे, ठीक मतलब है ठीक कंप्लीट है। नहीं किया मैंने। ओके, अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं राना की तरफ फ्रॉम लाहौर, मैं चाहूंगा कि हमारे पार्टिसिपेंट जो हैं, माशाल्लाह बहुत सारे हैं, बहुत अच्छी हाजिरी है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द रिस्पेक्ट। सुम्बुल फातिमा है, आकिफ हैं। मैं चाहूंगा कि ऑडियंस में से कोई बच्चे 2-3 सवाल साथ से कर लें ज़रा। मैं खामोश हूँ, आज मैं सिर्फ मॉडरेशन कर रहा हूँ। असल जो आज के मेहमान हैं वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कुरतलैन हैं, और राना हैं, और उस्मान हैं, और आहद अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो वो हैं, और बाकी साथ हैं। तो प्लीज़ वॉलंटियर करें, एनीबडी कैन आस्क अ क्वेश्चन। जी, अपना नाम बता दें, शहर का नाम बता दें, और बताएं आपकी कौन सी अटेम्प्ट है, और सवाल करें प्लीज़। प्लीज़ इसको अस्सलाम अवेल वालेकुम। करें। बसलाम, कौन बात कर रहा है भाई? मैं इब्राहिम बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। इब्राहिम भाई, कैसे हैं, खैरियत से है, तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले बताएं इस्लामाबाद में ठंड कितनी, क्योंकि आपकी ठंड कराची पहुंच गई है भाई, आपने ठंड बस मचा दी सर है। है, काफी ज्यादा आज बारिश भी हो रही थी यहाँ पे काफी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दुआ करें खामोशी से अल्लाह पाक मुझे लाहौर या इस्लामाबाद शिफ्ट कर दे। ये दुआ खामोशी से मांगनी, किसी को पता ना चले, अच्छा कराची वालों को ना पता चले कि मैं दुआएं मांग रहा हूँ कि मैं लाहौर या इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाऊं। इब्राहिम, कौन सी अटेम्प्ट देने जा रहे हो, पहली दूसरी, क्या है सिलसिला? सर दिसंबर में मेरा 48वीं पेपर रुका था, इस दफा दूसरी दूंगा अटेम्प्ट इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है। अच्छा भाई, आज के सेशन का रूल सुन लें। अगर आपने मेरे अलावा कराची में किसी और से पढ़ा है तो आप उनका नाम नहीं लेंगे। सारे टीचर हमारे दोस्त हैं, सारे बड़े काबिले रिस्पेक्ट हैं, सारे बड़े मोहतरम हैं। तो आपने बताना जी मैंने आपसे नहीं पढ़ा था, ठीक है? हम आपसे नहीं पूछेंगे ना, आपने बताना है कि मैंने फलां से पढ़ा था, ठीक है? एथिक्स को फॉलो करेंगे, कोई नाम नहीं लेगा। इब्राहिम, आपने मुझसे पढ़ा था कहीं और से पढ़ा था? नहीं, आपसे नहीं पढ़ा था सर, दूसरे टीचर थे। ठीक है, सवाल करें साथ से साथ। भाई इब्राहिम लाइन पर है, फ्रॉम इस्लामाबाद जी। मेरा एक सवाल था, एक तो एमटीक्यूज आपने प्रैक्टिस कहाँ से की थी, और दूसरा ये कि सब्सटेंटिव जो प्रोसीजर है वो डायरेक्ट याद करें या फिर एग्जामिनर आंसर के हम याद करें सब्सटेंटिव प्रोसीजर। जी भाई, साथ जवाब दें। ओके मैं सर, आपको जवाब देखिए। देता अच्छा, सवाल पूछ के माइक म्यूट कर लें इब्राहिम जी। जी साहब, ओवर टू यू। देखिए, पहले इनका क्वेश्चन था कि एमटीक्यूज हम किस तरह करें। एमटीक्यूज के लिए ना मैं मतलब इस तरह किया था कि आखिरी 10 से 15 दिन में ना मैंने 2 से 3 दिन निकाले थे जिसमें मैंने सिर्फ एमटीक्यूज किए थे। और एमटीक्यूज मैंने मतलब कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही किए थे, ये नहीं कि बीच में किए थे। तो उस 3 दिन के अंदर मैंने स्टडी हब के भी किए थे। टोटल जो मैंने जैसे कि सर को बताया कि 100% कंप्लीट किए थे। और क्या कहते हैं, सर का जो एलएमएस पे चैप्टर नंबर 32 है वो भी कंप्लीट किया था। बस इतनी और प्रैक्टिस की थी मैंने। और हूँ। मैं सब्सटेंटिव का जवाब? सर मेरा पॉइंट ऑफ और व्यू ले सब लें आप इसमें, एमटीक्यूज में। हाँ जी इब्राहिम, ओटीज हैं, ओटीज कहते हैं डबल ए में, ऑब्जेक्टिव टेस्ट को। जी सवाल करें इब्राहिम। कोई बोर्ड है तो। सर मैं हसन बात कर रहा हूँ। मैं तो इब्राहिम का पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहा था कि पेपर की तैयारी जी जी, कैसे करी थी हसन कैसे, एमटीक्यू। खैरियत से हैं बेटा, ठीक है? जी जी सर। जी इब्राहिम लाइन पर मैंने, है, इब्राहिम। जी जी, मैं इधर ही हूँ। हाँ हसन, अब बात करें इब्राहिम से। जी मैं आपको यही बोलूंगा कि एमटीक्यूज के लिए रश नहीं करें। अब जैसे आपका सेकेंड टाइम है, फर्स्ट टाइम वाले के लिए यही है कि पहले अपने लेक्चर कंप्लीट करें। सर का एलएमएस जो लेक्चर सीक्वेंस है कंप्लीट करें। अगर आप डायरेक्ट लेक्चर कंप्लीट किए बगैर ओटीज पे जाएंगे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सर के पहले ओटीज देखें, उसके बाद स्टडी या पे कैप्टन पे जाएं तो समझ में आएगा। और मेरी भी यही स्ट्रेटेजी की कि मैंने 15 दिन पहले ओटीज सॉल्व होना शुरू करे थे, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट थे लेकिन सॉल्व हो रहे थे। ठीक है, और सब्सटेंटिव का बताएं अपना हसन। सप्टेंटिव प्रोसीजर यही है कि सप्टेंटिव प्रोसीजर को आप बार बार पढ़ो। आप उसको रट्टे नहीं मानना। आप ये बात ध्यान में रखना, रट्टे नहीं मानना, क्योंकि एग्जामिनर, मेरी एग्जामिनर रिपोर्ट में भी इसने यही कहा है कि आपने इसकी लिंकिंग अच्छी करी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रट्टे मार के जाते हैं। ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्टिव्स हसन, भी ये मैंने बता इसमें, दें कि हसन हसन सॉरी, सवाल मेरा ये, आपने सब्सटेंटिव कहाँ से पढ़े थे? आपने अपने नोट्स बनाए थे, आपने कहीं बुक को फॉलो किया था, या आपने मेरे नोट से पढ़ा था? नहीं नहीं सर, आपके नोट से ही पढ़ा था, चित्र जो आपने बनाए थे ठीक है ठीक है। सप्टेंटिव के। आपको नोट्स कैसे लगे थे, मुश्किल थे, आसान लगे थे?
सर आउटस्टैंडिंग नोट था आपके, बहुत इजी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह जी। इब्राहिम को सवाल करना चाहेंगे, प्लीज करें। हसन भी है और साद भी है लाइन पर। सर सवाल ये था, जो सब्सटेंटिव होते हैं क्या एग्जामिनर आंसर से याद कर सकते हैं क्या सिनेरियो वाइज? नहीं, जवाब दो इसमें भाई। इम्पॉसिबल है। आप याद नहीं कर सकते। अपनी आप जो आपकी नॉलेज है, आपने जो नॉलेज ली है, आप उसको हिसाब से अपने आंसर को लिंक करो, फिर आप अपना आंसर चेक करो। ऑडिट जो है और ना, जो रिस्क वगैरह है, जो प्रेडिक्शन कंट्रोल्स, मार्क्स है। जी। जी मैं कह रहा हूँ रिस्क और कंट्रोल्स का एग्जामिनर से याद कर सकते हैं, जो कैप्लन के अंदर आंसर लिखे होते हैं वो सिनेरियो वाइज। नहीं इब्राहिम, मेरा नहीं मैं बोले। सॉरी मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ। इब्राहिम, आप एग्जामिनर के आंसर आप याद भी कर भी लेंगे तो क्या होगा? मेरा सवाल है, अगर तुमने एग्जामिनर के आंसर याद कर लिए, वो पेपर दोबारा तो नहीं आएगा, फिर क्या करोगे बेटा? नहीं सर, ऑडिट रिस्क तो रिपीट होते हैं ना, कुछ तो कॉमन होते हैं, कंट्रोल्स भी कुछ कॉमन होते हैं। भाई जवाब दें साद और उस्मान, हसन। देखें, ये जो रिस्क एंड कंट्रोल का है ना, ये तो टोटल हमारा याद करने वाली चीज़ ही नहीं है, ये तो हमारे कंसेप्चुअल होते हैं। आप इसका लेक्चर देखें, उससे जनरल नॉलेज लें, देन आप क्वेश्चन करें, तो कुछ ये नहीं कि 100% ही रिपीट होते हैं, उसमें से 2 से 3 रिपीट होती हैं, बाकी न्यू ही होती हैं मोस्टली। हाँ, मेरा बस यही स्ट्रेटजी है। अब जैसे आप पता नहीं मुझे सर से पढ़े नहीं पढ़े, सर के हमारे जो सर ने पॉइंट लिखवाए हुए हैं 45 50 कुछ पॉइंट, 55 पॉइंट है सॉरी वो। अब वो मैंने कम से कम 80 बार पढ़े थे, 80 से 90 बार मैंने पढ़े थे खाली वो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, 80 से 90 टिप्स भी बार थे मेरा वो। भाई। तो टिप्स थे, मैंने रट्टे नहीं मारते, लेकिन मेरे टिप्स थे कि इसमें ये लिंकिंग करनी है, इससे ये कंपनी का नाम आना है, इसमें ये बात करनी है। उससे आप अपना आंसर बना लोगे आराम से। ठीक है इब्राहिम, और कोई सवाल? इब्राहिम, मैं थोड़ा सा आपको सॉरी अपना इनपुट देना चाहूंगा। देखें, आप डबल ए को रट्टा बेच लेके ना चलें। आपने अगर मिसाल के तौर पे एग्जामिनर का आंसर याद भी कर लिए, तो बेटा आप उसको रिवाइज कब करेंगे? अगर हल्का सा पेपर वहां आगे पीछे हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? अगर अगर सब्सटेंटिव और ऑडिट रिपोर्ट और एथिक्स और आइजा 240 फ्रॉड, अगर ये सारी चीजें अगर ओटीज में आ गई और आप तो सिर्फ रट के जाएंगे, तो आप ओटीज को अटेम्प्ट कैसे करेंगे? उस हसन, मैं सही कह रहा हूं? जी सर, बिल्कुल सही कह अगर रहे हैं। अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर अगर ओटीज में आ गए, तो आप सबको पता है, राना आपको भी पता है, कुरतलैन आपको पता है, आहद आपको पता है, साथ आपको पता है कि मैंने जो एलएमएस पर 32 बी रिकॉर्ड किया है, अगर आपने गौर किया तो मैंने मोस्टली जो है वो सब्सटेंटिव कवर किया है। क्योंकि अगर सब्सटेंटिव सेक्शन ए में आ गया ना, तो ये आपकी जान ले लेगा, अगर तो आपको लॉजिकली नहीं पता है। सही कह रहा हूं मैं? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर। बिल्कुल सही और कह रहे हैं। तो अभी आए इब्राहिम, भी आई कल वुड थे। रिकमेंड, सब्सटेंटिव है। मेरे प्यारे भाई, आप इस्लामाबाद से मेरे भाई हैं छोटे, मेरी जान, तुम कुछ चीजें रिटेन कर सकते हो इब्राहिम भाई अपना। हाँ इब्राहिम भाई, आप कुछ चीजें रिटेन कर सकते हैं, बट ये एक खतरनाक और ये बड़ी रिस्की अप्रोच है। मैं रिकमेंड ज्यादा नहीं नहीं करूंगा, सर, ठीक है? मेरी कुछ बात, पॉइंट आप रिपीट कर सकते हैं। मैं कह रहा था मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ना सारी नॉलेज माशाल्लाह से क्लियर हो गई थी। बस ड्राफ्टिंग का थोड़ा मुश्किल होता, तो मैं वो कह रहा था एग्जामिनर से याद कर लूं ड्राफ्टिंग की जो टेक्निक होती है। ठीक है, आपने नॉलेज है आपने ऑडिट रिस्क आपने वगैरह की। आपने देखे, हम यहाँ कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करें। आज के सेशन का मकसद ये है कि मैं एज अ टीचर, टीचिंग को द लास्ट सो मेनी, और मेरे बहुत सारे काबिल बच्चे हैं, आप उनसे सवाल भी करें और आप उनकी बात सुने। बेशक फिर आपकी जो बेहतर आपको अप्रोच लगे उसको आप फॉलो करेंगे। आज का मकसद है आपको गाइडलाइन मिल जाए, फिर आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके कुछ अपनी अप्रोच कुछ हमारी अप्रोच करके आप अपने पेपर को पास करें। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपका पेपर पास हो जाए इब्राहिम, ठीक है? मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं, ठीक है जी? सही है सर, शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, राना लाइन पर है, राना, राना फ्रॉम लाहौर। राना भाई, जी सर, लाइन पर। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। यार पहले तो माशाल्लाह बहुत है तुम्हारा को, मुझे इतनी खुशी है। और ये मैं आज अलल ऐलान शेयर कर रहा हूँ कि रिजल्ट के बाद से इतने सारे बच्चों ने मुझसे रब्ता किया है। एंड आई एम सरप्राइज कि अगर 100 बच्चों ने रब्ता किया होगा तो 70% बच्चा जो है वो पंजाब का है। इस्लामाबाद, मुल्तान, गुजरावाला और लाहौर का बहुत बच्चा है, और बहुत सारे बच्चे इंडिया से भी थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच कि आपका एक वर्ड ऑफ माउथ फैला है, और इसकी जिंदा मिसाल है आपका अपना रिजल्ट। राना, कितने मार्क्स हैं आपके डबल ए में? सर 70 मार्क्स हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट थी आपकी? जी फर्स्ट अटेम्प्ट थी। अच्छा, इससे पहले कि मैं सवाल करूं आपसे, बल्कि मैं दो तीन चले कर ही लेता हूं ना, क्या करूं, मजबूर हूं, मैं टीचर हूं, सवाल तो करना ही है मुझे। आपने टोटल एलएमएस कितना महीने पढ़ा था टोटल? बिल्कुल सच बताएं आप। सर एलएमएस की एक्सेस मैंने ली थी 8 अक्टूबर को। अक्टूबर को? अ, अरे बाप रे बाप, 8 अक्टूबर, नवंबर और 8 दिसंबर, अरे अक्टूबर को। बाप रे बाप। तो अबे भाई, उसके बाद मैं, खतरनाक। क्योंकि फुल फुल टाइम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, तो मेरे यूनिवर्सिटी के मिड एग्जाम शुरू हुए तकरीबन 27 नवंबर से, सॉरी अक्टूबर से, जो 3 नवंबर को खत्म हुए थे।
ठीक है। तो आपने कितने दिन मैं पढ़ा, डबल ए कितने दिन पढ़ा आपने? सर मैं एक मिनट बताता हूँ। मैंने ना तकरीबन यूनिवर्सिटी की तैयारी से पहले तक ना वो तकरीबन ना, एक सेकंड, ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट कर ली थी मैंने सिर्फ ना। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने 3 नवंबर से शुरू किया और बड़े तकरीबन मुझे लगता है कि मैंने 34 दिन पढ़ा था सारा। बड़े बाप रे बाप, ओ भाई तू मरवा देगा बाकी सारे बच्चों को। ये देखो बच्चे बेहोश हो रहे हैं और बच्चे ग्रुप छोड़ के जा रहे हैं कि 34 दिन में तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। 34 दिन में कैसे पॉसिबल है भाई? राणा भाई, क्या क्या खा रहे थे, अ, क्या पी रहे थे भाई? सर मेरा ये था कि मैं बस सुबह 8 बजे लाइब्रेरी जाता था, रात को 8:30 9 बजे वापस आता था और दरमियान में कोई एक्टिविटी नहीं थी। ओके। यानी तुम तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि तुम तकरीबन सुबह 8 से रात 8 कितने घंटे हो गए? 15 16 घंटे हो गए, ज्यादा हो गए? 8 से 8 नौ, 12 हो गए ना। हाँ 9 10 11, मतलब इतने ही पढ़ रहे थे, ज्यादा पढ़ रहे थे कुछ? घर आके भी घंटा डेढ़ सोने तक बस पढ़ लेता हाँ था वही कुछ। तो कह रहा हूं ना, मुझे मुझे वही अंदाज हो रहा है कि तकरीबन 14 15 घंटे की स्टडी है। जो बंदा 8 से 8 पढ़ा ना, वो 8 के बाद भी आगे कुछ ना कुछ उसको मस्ती होगी पढ़ने की, इसीलिए मैंने कहा 14 15 घंटे। तो चौदह जी पंद्रह घंटे रोज पढ़ रहे थे आप? जी, ये जो 34 दिन है ये मैंने इतना पढ़ा है, मतलब कि टोटल मुझे इतना मैंने पढ़ा होगा। अच्छा हजरात, ये राना भाई हमारे लगता है बहुत ही माशाल्लाह ज़हीन भी है, काबिल भी हैं। अल्लाह इनको और दुनिया में और बहुत सारी खुशियां भी दे, इनको सारे आगे जो इनके ख्वाब हैं अल्लाह ताला उनको पूरे भी करे। बट ये हमारे मेजॉरिटी बच्चों के लिए एग्जाम्पल नहीं बन सकते, क्योंकि 34 दिन में बहुत सारे बच्चे कवर नहीं कर सकते। इवन बहुत सारे बच्चे राना 1.5 2 महीने में भी कवर नहीं करते। तो आप अच्छा क्या सर। रिकमेंड करेंगे? राना सर बिल्कुल दिल मुझे पे हाथ रख के बताएं। आप आने वालों को रिकमेंड करेंगे कि वो 1 1.5 महीने में पढ़ें? क्या बताएंगे आप? सर मुझे लगता है कि ऑडिट में ना आपको रीडिंग हैबिट बनानी चाहिए, कम से कम 3.5 4 घंटे की रोजाना, ठीक है। अगर आपने जल्दी मतलब कवर करना है सिलेबस। रीडिंग हैबिट, ठीक है जी। अच्छा चलें, एक मासूमाना सवाल करता हूँ, आपको ओवरऑल लेक्चर कैसे लगे? सर लेक्चर बहुत अच्छे थे। लेक्चर अच्छे थे? ऑडिट रिस्क में मुझे लगता था कि ऑडिट मुश्किल है, जब सारा कंप्लीट हुआ ना ऑडिट रिपोर्ट, सॉरी, उसके बाद फिर आगे आसान लगना शुरू हुआ था। हाँ ये तुमने की ना बात। हजरात सुन ले, तमाम बच्चे जो एलएमएस देख रहे हैं या देखेंगे या दूसरों को रिकमेंड करेंगे, शुरू के 15 20 घंटों में लगेगा यार ये क्या हो रहा है, लेकिन आप बोर तब भी नहीं होंगे राना, बोर तब भी नहीं होंगे। लेकिन अच्छा ऑडिट सर। का असल मजा शुरू होता है रिपोर्ट के बाद से। सही कह रहा हूं मैं साथ? सर जब मैं रिपोर्ट कर रहा था ना तो मुझे लगा यार ना मैंने गलत जगह से लेक्चर ले लिए हैं। तो मैंने स्कैन्स में वाकई कसम से मैंने अबे स्कैन्स में यार कांटेक्ट मरवाएगा, भी यार मरवाएगा तू मुझे भाई। मैंने मैंने स्कैन्स में कांटेक्ट भी किया था, लेकिन ना फिर तरतीब बनी नहीं मेरी वहां ना। तो अच्छा ठीक है। फिर मैंने कहा यार अब ले लिया, अल्लाह का नाम लेके यहीं से करते हैं। तो जैसे जैसे मैं आगे जाता गया मुझे लगता है कि मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था मैंने लेक्चर चले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक दरमियान में फिर। एक दफा जरा हुआ था वो ऑडिट, वो शायद थोड़ा मुश्किल टेक्निकल एरिया था रिपोर्ट का ना। सही है, सही है। चले अल्हम्दुलिल्लाह, आपका आपका कमेंट मेरे लिए बड़ा अहम है और दुआओं की दरखास्त है। कौन सा टॉपिक आपको बहुत मुश्किल लगा, मोस्ट डिफिकल्ट? सर ये ऑडिट रिपोर्ट का ही मुश्किल था बस। अच्छा। अच्छा क्रोतलैन लाइन पर है? क्रोतलैन मेरा बच्चा। यस सर। भाई राना कह रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट बहुत मुश्किल था, मुझे बताएं आपका इस पर क्या तासुर है, आपको सबसे मुश्किल कौन सा लगा? क्रोतलैन फ्रॉम कराची। सर मुझे ऑडिट रिस्क सबसे मुश्किल लगा। ऑडिट रिपोर्ट थोड़ा डिटेल था, मतलब पेपर में उसको इतना ज्यादा एग्जामिन हुआ नहीं था, इतना पोर्शन उससे, लेकिन मतलब वो आपने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। यार मैंने डिटेल में इसलिए डिस्कस किया था मेरे प्यारे बच्चों, ताकि अगर आप कभी ट्रिपल ए का पेपर दें तो आपको वहां काम आए, कभी आप ऑडिट के प्रोफेशन में जाएं तो आपको वहां काम आए, जब आप इंडस्ट्री यस जाके सर काम बिल्कुल। करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो आपको वहां काम आए। आप सर साजिद को जिंदगी भर दुआएं देंगे कि भाई जवान ने खाली पेपर पास करने के लिए नहीं पढ़ाया, इसने ऐसे पढ़ाया कि हमें जिंदगी भर काम आएगा। अब सही कह रहा हूं भाई मैं, राना? बिल्कुल सर, जी आप सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं आपको सेकंड करूंगी, क्योंकि जब मेरा ऑडिट का पेपर की तैयारी कर रही थी ना, तो मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हूँ और मैं एक कंपनी में एज अ टैक्स ऑफिसर काम कर रही हूँ। तो जबरदस्त, हमारा जबरदस्त। ईयर एंड ऑडिट चल रहा था। तो मुझे जो हमारे ऑडिटर्स आए हुए थे उनकी तमाम वर्किंग प्रोसीजर्स सब समझ आ रहा था, सब कुछ, क्योंकि मैं वही लर्न कर रही थी और वही मेरे सामने प्रैक्टिकली चल भी रहा था। तो मुझे ऑडिट के पेपर में बहुत हेल्प आउट हुआ इससे। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा सबसे आसान टॉपिक क्या लगा अपना राना, पहले तुम बताओ मोस्ट इजी। सर मुझे टीओसी सबसे इजी लगा था। बताओ, सात भाई लाइन पर हैं? सात भाई, सात फ्रॉम जी जी सर, मुल्तान। मैं लाइन। भाई ये राना क्या कह रहा है? यस कह सर। रहा टीओसी, कह रहा टीओसी आसान था। बताओ भाई कैसे आसान था, तुम्हें मुश्किल लग रहा था?
सर ये तो बस वो डिपेंड करता है ना बच्चे बच्चे पे भी। ऐसा ही ऐसा ही। कुरतलन आपको सबसे आसान क्या लगा? सर कंट्रोल्स ही सबसे आसान था, और मेरे एग्जामिनर रिपोर्ट में एग्जामिनर ने भी यही पॉइंट डाला है कि मेरा जो कंट्रोल का सेक्शन है उसमें मेरे 89% मैंने स्कोर किया है। क्या बात है, तो जो मुझे है बताएं आपको टीओसी के लेक्चर कैसे लगे मेरे? सर बहुत अच्छे थे। ठीक है, अब ईमानदारी से बताओ कि तुमने कितने सवाल की लिख के, टीओसी के कितने सवाल तुमने लिख के प्रैक्टिस की? फिर यही सवाल मैं उससे पूछूंगा, राना से और उस्मान से, अपना हसन से। जी बताओ, हाउ मेनी सर क्वेश्चंस? मैंने 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन। राना? सर 6 to 7 questions। ठीक है, अब हसन, हसन मेरे बच्चे। ये सर मेरी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट थी कि मैं जैसे सेक्शन बी में जो मेन टॉपिक आते हैं ना, हाँ टीओसी ऑडिट ट्रेड अपेंडिक प्रोसीजर, मेरा ये था कि मैं रोजाना सुबह जब मैं पढ़ने बैठता था उससे पहले मैं एक पास पेपर सॉल्व करता था, और ठीक रात को है। जब मैं सोने जाता था तो मैं एक पास पेपर सॉल्व करता था, फिर अपने आप को एग्जामिन करता था कि मैं दिन में जो पढ़ाई करी है उसको मेरे को प्रोडक्टिव वे निकला है नहीं निकला, तो यानी आप तुम कह वैल्यूज रहे हो कि करते हो तुम अपने आप दिन को। में 2 पास पेपर करते थे, सुबह और रात को, ऐसा? जी जी सर। जिस तरह हम कराची में वाइटामिन लेते हैं 250 mg सुबह, 250 mg रात को, तो तुमने कहा कि जी एक सर मैं पेपर सुबह करूंगा, एक पेपर रात को करूंगा। और कितने घंटे, 3 घंटे पूरे टाइम करते थे या 1.5-2 घंटे में गायब? सर शुरू में जो मैं जब मैंने ऑडिट टेस्ट और टीओसी वगैरह करे थे ना, तो मैंने शुरू में तो पहले इन्हीं पे ग्रिप हासिल करी थी। उसके बाद जब मेरा पूरा सिलेबस कवर हो गया तो फिर मैंने टाइमर लगा के उस पर वर्क करा था, तो वाह भाई वाह। अच्छा, अलहमदिल्ला हो तुमने गया था। कितने सवाल, सॉरी हसन इंटरप्ट कर रहा हूं ताकि मैं स्पीड में बात करूं, तुमने कितने सवाल या कितने पास पेपर टाइमर लगा के, घड़ी देख के तुमने सॉल्व किए, कितने पेपर? सर मैंने जो करे थे ना वो 10 करे थे, और वो भी ओ, मैंने स्टडी ओ, अप पे करे ओ, थे। ओ, ओ, क्या बात है भाई। तुम्हारे मार्क्स कितने हैं हसन? सर मेरे 61 है। 61 है। इस पर ही सवाल करना है कि इतनी अच्छी प्रैक्टिस लग रही है तो 61 क्यों है? 10 पास पेपर्स तुमने घड़ी देख के टाइमली बेस पे सॉल्व किए हैं। ठीक है, टाइमली बेसिस, ठीक है जी। चलें जी, फ्लोर ओपन करते हैं जी, ताकि लोग सवाल करें आपसे, ताकि बोरियत ना हो भाई। आकिफ लाइन पर हैं और साद हैं, अच्छा अब्दुल्ला, अहमदुल्ला हैं। अच्छा, इंडिया से कौन दोस्त है हमारे? प्लीज अगर आप लोग सामने आए, इंडिया वाले भाई, हमारे मेहमान हैं, हमारे पड़ोसी, हम बड़ा प्यार करते हैं आपसे। माय फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया, प्लीज अगर आप टेक्स्ट कर दें ताकि हम आपको आइडेंटिफाई कर लें। एनीबडी फ्रॉम मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, बैंगलोर, प्लीज चैट बॉक्स में लिखें, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, वदिका हाउ आर यू? वदिका, मेरी आवाज आ रही है? फ्रॉम गुजरात, इंडिया। वदिका, आवाज आ रही है बेटा? नहीं आ रही शायद। जी अरसलान हैदराबाद से, आवाज आ रही है अरसलान? मॉर्निंग सर। अरसलान कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है? बस बस अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अरसलान, ये बहुत सारे बच्चे लाइन पर हैं, आप कोई सवाल करना चाहें तो करें। साथ भी हैं जिनके 86 मार्क्स हैं, हसन के 61 मार्क्स हैं, राना के 70 मार्क्स हैं, कुरतलैन कितने मार्क्स हैं? 65 हैं शायद कुरतलैन के। यस सर 65। जी अरसलान, जी जी फील फ्री टू बिल्कुल। आस्क एनीथिंग। अरसलान, द फ्लोर इज ऑल योर्स, द फ्लोर इज ऑल योर्स। जी जी बिल्कुल। सर ये मैं मुझे पूछना था कि ये रिस्क और सब्सटेंसिव के प्रॉब्लम्स करें क्या? क्योंकि मुझे रिस्क में जो है ना, इसमें जो रिस्पॉन्स देते हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। यानी टीओसी में भी जैसा अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी मेरे एलएमएस हुए नहीं क्योंकि मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। तो एलएमएस अभी लास्ट तक कवर कर रहा हूँ मैं। तो ये रिस्क देखने से पहले मैं टीओसी इसे पक्का करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने टीओसी कंप्लीट कर लिया तो मुझे रिस्क के लिए आसानी होगी। ठीक है, तो मैंने टीओसी कर रहा हूँ मैं, बट रिस्क में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ठीक है, उसे ओके कैसे ओके। सॉल्व करें? ठीक है कुरतलैन, आप मेरा भाई को हमारे हेल्प करने फ्रॉम इंडिया, आप इनको बताएं टीओसी की प्रैक्टिस आपने कैसे की, इनको कैसे करनी चाहिए। हजरत तमाम लोग सुनेंगे, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खबरदार को छोड़ के गया भाई। जी कुरतलैन, टीओसी की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए? सर टीओसी के लिए सबसे पहले तो आपका जो आइजा 500 का लेक्चर है वो सबसे सॉलिड पहले एविडेंस। आपको समझ लेना चाहिए। उसके अंदर जो प्रोसीजर्स आ रहे हैं, कायरो, कायरो अगर आपने समझ लिया तो फिर आपके लिए टीओसी एक पीस ऑफ केक बन जाएगा। ठीक है, कायरो हमने कवर किया, फ्रॉम आइजा 500। ठीक है, अगली बात करो कुरतलैन, अगली बात करो। बेसिकली आइजा 500 गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म
अरसलान ये कह रही है कि अगर आपको टीओसी की लॉजिक डेवलप करनी है, सब्सटैंटिव की लॉजिक डेवलप करनी है, रिस्पॉन्स की लॉजिक डेवलप करनी है, तो लॉजिक इज कमिंग फ्रॉम वेयर? लॉजिक इज कमिंग फ्रॉम आइजा 500 कायरो 8 बातें, ऐसे ही है भाई? जी सर। जी। कुरतलैन आगे बढ़े, नेक्स्ट बताएं, टीओसी की प्रैक्टिस आप कैसे करती थी? सवाल कितने कितने दिन के वक्फे से करती थी? और आपने कितनी साइकिल्स के कितने सवाल किए? और ये सवाल की प्रैक्टिस आप कहाँ से कर रही थी? जी बताएं। सर मैंने पास पेपर से प्रैक्टिस की थी और मोस्टली जो है ज्यादातर जो है साइकिल्स रिपीट ही हो रही थी, और जो मोस्टली टेस्टेड साइकिल्स थी वो हमारी कैश साइकिल थी, और जो है क्या कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अपनी अप्रोच बताएं, आपने एग्जाम का सवाल पढ़ा, अब आप डायरेक्ट आंसर देखती थी फिर सॉल्व करती थी, या पहले खुद सॉल्व करती थी फिर आंसर देखती थी? जल्दी से बताएं। सर पहले मैं सॉल्व करने की कोशिश करती थी खुद से, और फिर उसके बाद जो है उसको जो है करती थी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल पे आए, रिस्क के साथ रिस्पॉन्स भी है। अच्छा, पहले मैं अपना कमेंट दे दूं, जब तक कि आपने सब्सटैंटिव पर ग्रिप नहीं की है, प्लीज आप लोग सब कमेंट कर सकते हैं, जब तक आपने सब्सटैंटिव पर ग्रिप नहीं किया मुझे लगता है कि आप रिस्पॉन्स सही नहीं लिख सकते। कुरतलन, क्या मैं सही कह रहा हूं? यस सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें मुझे काफी मसला भी होता था ऑडिट रिस्पॉन्स लिखने में। रिस्क तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन जब आप रिस्पॉन्स देने जाते हैं तो आप अक्सर जो है रिस्क को ही मजीद डिटेल में करके बता रहे होते हैं, या फिर आप उसकी जगह उसको कंट्रोल बताने लग जाते हैं। तो हल बताएं, ये हल जो एक बताएं। मिस्टेक होती है। अरसलान भाई को हल बताएं, हमने आज आज हमने हल निकालना है। आज हम बैठे हुए हैं सोल्यूशन निकालने के लिए। जी बताएं, क्या करें अरसलान भाई उसके लिए फिर? ऑडिट रिस्पॉन्स के लिए सर, ऑडिट तो मुझे खुद भी डिफिकल्ट लगा था। बट आपने पास कर और लिया माशाल्लाह। सर इस सर इसके लिए इनको कहें कि ये पहले अपना सब्सटेंटिव प्रोसीजर करें एंड देन उसके बाद ऑडिट रिस्पॉन्स की तरफ जी आए। अरसलान बात करें, साथ से साथ फ्रॉम मुल्तान। जी अरसलान बात करें प्लीज। जी भाई, ये सब्सटेंसिव के लिए भी मैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं कर रहा हूँ ये सब्सटेंसिव के। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे इसे थोड़ा ग्रिप करना मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए मैं क्या कर सब्सटेंटिव सकता हूँ? देखिए, सब्सटेंटिव प्रोसीजर आप अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखे हो ना, देन आप उसको 5 से 6 दफ़ा पढ़ लेते हैं सिर्फ, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, और उसको आपने जस्ट लिंक करना होता है स्नेरियो से, और लिंकिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कुछ उसने स्नेरियो को छोड़ दिया और आप कुछ और लिखते हो, वो आपका 1 नंबर काट लेगा फौरन ही, जितने भी आप गलत मैं ये लिखोगे। मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इस पास पेपर करने से पहले सारे सबटेंडिव प्रोसीजर एक दफा पढ़ लो, ताकि जब भी आप जो टेस्ट का इसका रिस्पॉन्स आपको ध्यान में हो कि आपके ये इसका रिस्पॉन्स हो सकता है। और मेक श्योर करो कि कोई चीज याद ना करना, बस समझना। समझ के लिखोगे तो आपका आंसर बिल्कुल अप टू डेट होगा। ठीक है अरसलान, अगला सवाल कोई है आपके पास? जी नहीं सर, शुक्रिया सर। अच्छा, आपने, अरसलान मेरा सवाल है, आपने सब्सटेंटिव पूरा कर लिए हैं, हाँ या ना? जी जी, मैंने सब्सटेंसिव कर लिया है, बस उसे रिवाइज कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अभी थोड़े बहुत जो अटकने रहते हैं ना, वो देख रहा हूँ। जी क्या कह रहे हैं, दोबारा बताएं। नहीं, सब्सटेंसिव मैं अभी रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़े बहुत जहाँ मैं अटक रहा हूँ बस वही देख रहा हूँ, वही पूछना चाहता हूँ कि ठीक है। सब्सटेंसिव में थोड़ा बहुत अटक रहा हूँ मैं। हाँ देखें, इसका तरीकेकार ये, जब आप रिस्क और रिस्पॉन्स का सवाल करेंगे ना, तो जहां आपको लगे ना कि रिस्पॉन्स में अटक रहे हैं आप, तो आप सब्सटेंटिव के नोट्स पे दोबारा जाएं। फॉर एग्जांपल डेटर्स है, तो आप उसके सब्सटेंटिव रिवाइज करें। इन्वेंट्री है, गो बैक एंड रिवाइज। ट्रेड पेबल है, गो बैक एंड रिवाइज। प्रोविजन है, गो बैक एंड रिवाइज। तो आप थोड़ा सा ना अरसलान, आपको रिस्पॉन्स लिखते हुए सब्सटेंटिव के नोट्स को बार बार रिकनेक्ट करना पड़ेगा। ये 3-4 सवाल ना, आपको टाइम भी लगेगा, आपको गुस्सा भी आएगा, आप बोलेंगे यार क्या मुसीबत है, बट इवेंचुअली 3-4 सवाल के बाद ना यू विल स्टार्ट टू फील कंफर्टेबल, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा ट्रिक क्या है। अगर आपने सब्सटेंटिव याद नहीं किए हुए, सब्सटेंटिव पर ग्रिप नहीं है, तो आप रिस्पॉन्स नहीं लिख पाओगे, या अगर लिखोगे तो गलत होगे। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। तो 3-4 सवाल सर को थोड़ा सा, जी प्लीज। सर यहाँ पर इनको एक टिप देना चाहूंगी, जो मतलब प्लीज मुझे प्लीज। भी किसी ने बताई थी सब्सटैंटिव प्रोसीजर लिखने के लिए। एक टिप ये है कि इसके अंदर सबसे पहले आपको वर्ब लिखना है। वर्ब, व्हाट एंड व्हाई। आपको ये 3 चीजें लिखनी है उसके अंदर। तो अब आपने जिस तरह, अगर आप इन्वेंट्री पे जा रहे हैं तो आप इन्वेंट्री को ऑब्जर्व करेंगे। तो आप सबसे पहले जिस तरह वर्ब ले लिया आपने, ऑब्जर्व ठीक है। इन्वेंट्री, इस तरह से करके, और फिर वाई टू, जो भी आप वेरीफाई करने के लिए कर रहे होंगे ना, तो फिर आप इस तरह से लिखकर अपने प्रोसीजर को
आप इस ड्राफ्ट करें। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप इसको किसी भी साइकिल को आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है अरसलान, आई होप इट हेल्प्स। जी जी, शुक्रिया सर, जजाकल्ला। अरसलान, आपको वो रिस्क एंड रिस्पॉन्स पे भी मसला आ रहा है क्या? जी, रिस्क और रिस्पॉन्स अभी मैं कर रहा था, बट वही सब्सटेंसिव सही नहीं रहने की वजह से, इसलिए मैं पीछे हट गया उससे। अच्छा अच्छा, लेकिन आपको इसके टिप अंदर देना ना हमने चाहेंगे? एक, जी जी सर, देखिए इसके अंदर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ बात। आप ना इसके अंदर मार्किंग स्कीम भी आप चेक कीजिएगा कि इसके एक एक मार्क कैसे मिलता है हमें। यानी कि अगर मैं रिस्क की बात करूँ, दो कॉलम होते हैं ना, एक तो रिस्क हमने बताना होता है, एक रिस्पॉन्स। रिस्क वाले जी में सर। एक तो हमें जैसे कि सर ने बताया था कि आइडेंटिफिकेशन के 0.5 मार्क्स हमें मिल जाते हैं। जी और दूसरे हमें 0.5 मार्क्स मिलते हैं कि उसको हमने अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू इस तरह के वर्ड्स हमें लिखने होते हैं, देन उसको एक्सप्लेन भी इस तरह करना होता है, ये इस तरह मार्किंग स्कीम। अब मैं जब पेपर के अंदर लिखता था ना, मैं एक एक मार्क्स का सोचता था कि मैंने ये लिखा है, मुझे इतना नंबर मिल गया होगा, ये लिखा है इतना नंबर मिल गया होगा। ये आपको बहुत मतलब के बेनिफिट होगा। और इसी तरह कंट्रोल के क्वेश्चन में भी मतलब आपको ये सोच के लिखना है कि मैं ये लिख रहा हूँ ना, मुझे इसका इतना इतने नंबर मिल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जी जी। आप देखो, मैं साथ स्क्रीन चेक करो, मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैं 7 को थोड़ा सा वो करूंगा कि आप पेपर में जब आप रिस्पॉन्स लिखो ना, कि आपको डाउट है कि आपका रिस्पॉन्स सही नहीं है, तो आप 2 लिख दो या 3 लिख दो अगर आपके पास टाइम है, ताकि आपके पास सेफ होगी भाई। दो अगर एक ही गलत होगा तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। मैंने भी बिल्कुल इसमें यही हाँ, ऐसे भी कर सकते। यूसी में मैंने यही करा था। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। और किसी का सवाल? अलीना, अलमास? अस्सलाम वालेकुम सर। वसलाम जी। भाई नाम? आकिफ आकिफ। आकिफ, कैसे हैं बेटा? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी आकिफ, सर सवाल मुझे करें। ना जी सवाल करें। आपकी एक पीडीएफ मिली थी जिसमें आपने जो कॉमन रिस्क है ना उसके रिस्पॉन्स आपने लिखे हुए, तो वही हम अगर लेके चले तो हो सकता है, या प्रोसीजर से भी, जैसे कि अभी हसन भाई ने बोला दो दो रिस्पॉन्स लिखना ज़रूरी है, तो अगर एक वो आपकी पीडीएफ से ले ले और एक हम खुद प्रोसीजर से लिख ले। हसन, जवाब दो। ये आप कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि आप उसी से लिखें कि आपको, अगर आपकी लॉजिक क्लियर है, आपको लगता है कि आप उसी के हिसाब से रिस्पॉन्स दें, तो आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और कोई सवाल? आकिफ? और सर ये जैसे वैसे तो हम नाम हम चेक कर देते, लेकिन फिर भी हम खुद एनालाइज कैसे करें कि हमने सही लिखा या क्या गलती है। जी साथ जवाब दें इसका। देखिए, मैंने ना अपना एक भी क्वेश्चन मतलब चेक नहीं करवाया था, लेकिन करवाना चाहिए वैसे तो, क्योंकि सर ने जब फैसिलिटी दी हुई है हमें उसको वेल करना चाहिए। तो मैं खुद इस तरह चेक करता था कि मैं उसको स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कंपेयर करता था, और जो मुझे लगता था कि जहाँ पे मैंने ऊपर नीचे लिखा है मैं उसको वहीं पे करेक्ट करता था। कंपेयर योर ड्राफ्टिंग विद ACCA's एग्जामिनर सजेस्टेड सोल्यूशन। सही है भाई? तो सर बिल्कुल। सर जैसा इन्होंने कहा कि प्रोसीजर से रिस्पांस लिखना है, तो अगर ट्रेड रिसीवेबल का है तो जैसे मैंने कोई डाटा से कंफर्मेशन ले ली, अगर कोई मसला है ट्रेड रिसीवेबल में, तो ये रिस्पांस में लिख सकता हूँ ऐसे लिंक करके। हाँ, देखो मेरी बात सुनो अपना। आकिफ, राइट? आकिफ हो ना? हाँ सर। हाँ आकिफ, मैं कह रहा हूँ, देखो जब तुम रिस्पॉन्स लिखोगे ना, तो तुम्हें वो रिस्पॉन्स लिखना है जो उस रिस्क को एड्रेस करेगा। मिसाल के तौर पे रिस्क प्रोविजन का है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, तुम लिख रहे हो डिस्पैच कंफर्मेशन। तो द रिस्पॉन्स एंड द प्रोसीजर इन द रिस्पॉन्स शुड मैच द रिस्क। तुम रिस्पॉन्स में जनरल प्रोसीजर नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सब्सटेंटिव का सवाल नहीं है। तुम्हें वो प्रोसीजर लिखना है जो उस रिस्क को एड्रेस करे, जिससे उस रिस्क को हम रिस्पॉन्स कर सकें, जवाब दे सकें, हम अपना ROM कम कर सकें। राना, मैं सही कह रहा हूं? ये सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। थोड़ी और वजाहत कर रहे हैं भाई को, हमारे हमारे दोस्त हैं इंडिया से, वजाहत करें कि रिस्क के साथ रिस्पॉन्स की ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस कैसे करें, क्या करें, आप क्या करते थे, शेयर करें थोड़ा। सर इसके लिए तो सबसे पहले तो सब्सटेंटिव पे ग्रिप होनी चाहिए ना, ठीक तो है। उसके बाद ना फिर सिनेरियो से लिंक करना बहुत जरूरी है। जो हाँ, ये भी ना बात। यार ये नोट करें भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं। लिंक विद द सिनेरियो। देखें, बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन ये पेपर का मेक और ब्रेक है भाई। लिंक विद द सिनेरियो। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, किस टॉपिक की बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं ऑडिट रिस्क की बात कर रहे हैं, ऐसा ही है भाई।
जी लाइन पर है भाई, जी ठीक है सर। आगे और कोई सवाल? नहीं बस सर, ठीक है, अच्छा, जज़ाकल्लाह। रिस्पॉन्स जो है ना वो आपका सिनेरियो से भी लिंक होना चाहिए, और जो आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया है ना, उस जो आपने उसके एक्सप्लेनेशन दिए उसके मुताबिक आपने देना है उसका रिस्पॉन्स। क्योंकि कभी कभार इस तरह होता है कि रिस्पॉन्स एक से ज्यादा बन रहा होता है, तो आपने जो आइडेंटिफाई किया है ना और जो उसको एक्सप्लेन किया है उसी हिसाब से आपने रिस्पॉन्स देना है। ठीक है। अच्छा कुरतुलैन, मेरा सर आपसे एक सवाल है। बात, जी सवाल करें। आपने सर एक लेक्चर में कहा था कि जैसे अगर कोई चीज़ पिछले अटैम्प्ट में नहीं आई तो इस अटैम्प्ट में ज़रूर आएगी, तो इस बार टीओसी का क्वेश्चन आया था लेकिन टीओसी पूछा नहीं था, तो इस बार टीओसी आएगा, मतलब चांसेस हाई है? यार टीओसी का दिसंबर में नहीं आया। नहीं 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 आया सर, भाई, क्या हुआ? मतलब आया, सर टीओसी वीकनेस और लास्ट में कंट्रोल आता ही है। आया था। क्या कह रहे हैं, टीओसी दोबारा भाई, बताएं। वीकनेस और रिकमेंडेशन ही आया था, टीओसी नहीं पूछा था सर। यार मतलब सर टॉपिक तो है ना मेरी जान, मैं कह रहा हूँ तो टेस्ट सर ऑफ मुझे कंट्रोल। तीनों चीजें आई थी, सर मुझे हाँ तीनों चीजें थी। देखिए, एक एक अ, मिनट है मुझे, एक मिनट है, एक मिनट है। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ सर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ऑडिट रिस्क एंड रिस्पॉन्स, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, ठीक है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर, ठीक है। ये तीन टॉपिक ना आप ये समझे, इट्स लाइक अ कंपलसरी क्वेश्चन नाउ। अब उसके बाद टीओसी में ऑप्शन है, वीकनेस भी पूछ रहा है, कंट्रोल रिकमेंडेशन भी मांग रहा है, टीओसी भी पूछ रहा है। ये उसकी मर्जी है, खाली वीकनेस पूछे, खाली कंट्रोल पूछे, टीओसी ना पूछे, उसकी मर्जी है। वो सवाल में कंट्रोल दे दे और तुमसे पूछे टीओसी, अपना सवाल में कंट्रोल दे और तुमसे कहे कि भाई कंट्रोल्स बताओ, ये उसकी मर्जी है। सही है, बात समझ आ रही है? वो जी सवाल ठीक में है सर। वो सवाल में तुमसे वीकनेस भी पूछे, वो सवाल में उसका कंट्रोल भी पूछे, टीओसी भी पूछे, प्लस वो सवाल में एक साइकिल का खाली कंट्रोल पूछे। भाई मैं सही कह रहा हूं, ऐसा ही हो रहा है। हाँ ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ऑल दीज ऑप्शंस आर ऑफ द एग्जामिनर। कहने का मकसद ये, चाहे कान यहां से पकड़ूं चाहे कान यहां से पकड़ूं, क्या टीओसी हर अड्डे में आ रहा होता है, हाँ या ना? हाँ। बिल्कुल सर, और होता खत्म। तो आप अपनी तैयारी पूरी कर रखें कि आपको हर तरह के सवाल को जवाब देना आना चाहिए। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो मेन कोर टॉपिक्स हैं, चाहे वो टीओसी है, रिस्क एंड रिस्पॉन्स है या सब्सटेंटिव है, जो हमारे पेपर का तकरीबन बनता है बड़े आसानी से, बड़ा सेफली, 50 से 65 नंबर, ये आपने देख के प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये आपने लिख कर, ये टाइप करना है। बेहतर है, रिकमेंडेड है कि आप टाइप करके लिखें, क्योंकि पेपर में आपने क्या करना है खुर्दलैन, पेपर में टाइप करना है। टाइप करना है। तो बेहतर क्या है, लिख के करें टाइपिंग करें? सर टाइपिंग ज्यादा बेहतर टाइप है। करें। क्या मेरी बात समझ आ रही है मेरे दोस्तों को? जी ठीक है सर। ठीक है जी, और कोई सवाल? अच्छा बल्कि चले मैं कोई सवाल करता हूँ। कुरतुलैन, सवाल मेरा आपसे है, मुझे बताएं आपने ओटीज की प्रैक्टिस कैसे की थी, और यही सवाल मेरा हसन से भी है। ओटीज, पहले सर पहले मैंने आप बता दें कुरतुलैन जी, ओटीज। सर ओटीज मैंने कैप्लान किट से पूरे किए थे, और कैप्लान किट के साथ साथ स्टडी हब से भी किए थे। कैप्लान किट किए थी, हम पूरी पूरे किए थे सवाल? हाँ सर, पूरी किट की थी और पूरा स्टडी हब किया था। अरे बाप रे बाप, तुम लोग तो बड़े चीते हो भाई। अच्छा, अच्छा आपने एलएमएस के लेक्चर देखे थे, चैप्टर 32 32 भी? नहीं सर, वो रह गए थे मेरे। रह गए थे? नहीं यार, ये तो आपने बड़ा ही भंड मारा है। हसन, आपने कैसे कवर किया था? सर मैंने पहले लेक्चर खत्म हुए थे ना, डायरेक्ट मैंने स्टडी ऐप पे गया था, मुझे समझ में नहीं आया था। फिर मैंने आपके ओटीज वाले लेक्चर देखे थे, पहले मैंने खुद सॉल्व करे थे, फिर मैंने आपकी वीडियो देखी थी जो काफ़ी हद तक ठीक थे मेरे। जरा ये रिपीट उसके करें, बाद मैंने फिर, जरा रिपीट करें हसन, दोबारा ओटीज को रिपीट करें, कहाँ से शुरू किया प्रैक्टिस, पहले क्या किया फिर क्या किया, बताओ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने जब ओटी शुरू करे थे ना, तो मैंने हाँ डायरेक्ट स्टडी ऐप पे जाके सॉल्व करना शुरू कर दिए थे जो उससे जो मुश्किल लगे थे। फिर मैंने आपकी ओटीज वाली वीडियोस देखी थी जो एलएमएस पे हैं, 32A और बी। ठीक है। तो मैंने पहले आपकी वीडियोस देखने से पहले मैंने खुद पहले सॉल्व करे, उसके बाद मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, तो वो काफ़ी हद तक मेरे आंसर ठीक थे। वो मैंने कंप्लीट करने के बाद मैंने कैप्लान की कंप्लीट करी है पूरी, उसके बाद मैंने स्टडी ऐप के जो ओटीज थे वो कंप्लीट करे। ठीक है, तो अगर मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूं कि नए आने वाले हमारे दोस्त या जो बच्चे रिपीटिंग एग्जाम देंगे, उनको रिकमेंड करेंगे पहले वो एलएमएस पर मेरे 2 चैप्टर्स देखें। अच्छा मुझे हसन सच सच बताएं, जो 32B था वो कैसा लगा आपको एलएमएस पे, ओटीज का प्रैक्टिस? सर बहुत सर बहुत ये अच्छा था, सारे सब्सटेंटिव मैंने लाइव प्रोसीजर का जो, सेशन लिए थे, सारे लाइव सेशन थे वो, जी बताएं। जी जी,
जी जी सर, वही मैं बोल रहा हूँ, सब्सटेंटिव प्रोसीजर टफ टाइम देते हैं ओटीज के अंदर बहुत ज्यादा। एथिक्स हाँ वगैरह तो इजी हो जाते हैं, लेकिन आपने जो समझाया हुआ है ना, जो लाइव समझाया हुआ है, वो बहुत बेनिफिशियल है सर। मैं बोलूँगा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, क्योंकि क्रूशियल टाइम पे हम देख रहे होते हैं, हमें सही है। मेमोरी चीज़ें रिकॉल हो रही होती है और तो अगर मैं, माइंड में होती हैं। ओके, अगर मैं कहूँ कि पहले एलएमएस पे देख लें और फिर उसके बाद कैप्लान कर लें और फिर स्टडी अप कर लें, ऐसा? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएं, आपको वो टॉपिक कैसे लगे, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसमें कोई मसला तो नहीं आया था आपको? सर मुझसे पूछ सर, रहे हैं? हाँ, कोड ऑफ एथिक्स और कॉर्पोरेट तो क्या गवर्नेंस। बोलिए? मैं कह रहा हूँ कोड ऑफ जी एथिक्स जी। और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो टॉपिक आसान लगे थे, मुश्किल लगे थे आपको? सर बहुत इजी टॉपिक थे, और जो मेरे पास जो ओटीज आए थे उसमें आपने जैसे बताया था कि कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ये तीन ही आए थे मेरे पास। और सब्सटेंटिव ओके। प्रोसीजर ने टफ टाइम दिया था, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स और आपका सब कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर, आउट आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर कोई और सवाल किसी का, ताकि मैं इस लोगों से टिप्स लूँ जरा, अपने जो हमारे दोस्त सर हैं लेकिन मैं ये मेरे हमारे। बोलूंगा पेपर में भी ये जी, लेकिन मैं कौन? ये बोलूंगा कि हाँ, जरूर कौन? रिवाइज जरूर करिएगा कोड ऑफ एथिक्स को और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, एक पेपर में जाने से पहले एक मरतबा जरूर। अच्छा, ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोड ऑफ एथिक्स। क्योंकि सर बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ हमें आता है, हमें कर लेंगे, लेकिन पेपर में बैठ के जो ना, जो चीज भी होती है ना, वो भी लाइन से निकल ली होती है। रिवाइज, मस्ट रिवाइज, ठीक है जी। अच्छा जी, और कोई सवाल? द फ्लोर इज सर नाउ ओपन, आस्क क्वेश्चंस प्लीज। एथिक्स आपके मतलब वो सेक्शन बी और सेक्शन ए दोनों में भी आ सकता है, मतलब इसका मेरे बिल्कुल तो बिल्कुल इसमें सेक्शन बिल्कुल। ए में भी आया था। हाँ हजरात, ये सुनने बड़ी और इंपॉर्टेंट बात साहब ने हमारी तवज्जो दिलाई है। ये मैंने कई बार क्वेरी सेशन में कहा है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सेक्शन ए में भी आते हैं और बी में भी आ सकते हैं। सब्सटैंटिव प्रोसीजर बी में भी आ सकता है, उसी टाइम में ए में भी आ सकता है। कोड ऑफ एथिक्स बी में भी आ सकता है, ए में भी आ सकता है, ठीक है जी। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बी में भी आ सकता है, ए में भी आ सकता है। आइजर टू फॉर्टी फ्रॉड ए में भी आ सकता है, बी में भी आ सकता है। इंटरनल ऑडिट फंक्शन ए में भी आ सकता है, बी में भी आ सकता है। ऐसा ही है भाई दोस्तों। यस सर। हाँ। सर तो मैं एक मुझसे चीज बच्चे ऐड करूंगा। पेपर से 2 दिन पहले पूछते हैं, सर ये बताएं ये ए में आएगा बी में आएगा? ओ भाई, मैं आमिल बाबा थोड़ी हूं, ये प्रोफेशनल एग्जाम है। डे वन पे कहा है कि 100% सिलेबस कवर होना चाहिए, आपकी तैयारी मुकम्मल हो, आपने मेहनत की, आपने अपनी बेस्ट एफर्ट की, बाकी अपने अल्लाह पे छोड़ दिया। लेकिन अगर आप हाफ हार्टेड जाएंगे, हाफ कुक जाएंगे, लो कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, तो यार फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। ये प्रोफेशनल एग्जाम है, इसको प्लीज वो उसका हक दें जिस तरह उसको पढ़ना चाहिए। जी, द फ्लोर इज वंस अगेन ओपन। मुजम्मिल को सवाल, अलीना का कोई चैट में मैसेज वालेकुम आया, सर। पढ़ लेते हैं जी। एक मिनट रुक जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा तो डबल ए पास है, मैंने सेशन ज्वाइन किया। अलीना लाइन पर आइएगा। सर थैंक्स अ लॉट, आपके पीडीएफ ग्रुप से मिले थे, आपने शेयर की थी, आई गेस वो बहुत अच्छे थे, रिस्क के लिए, कंट्रोल्स के लिए एंड ऑडिट जार्गन। सर आप बहुत हार्ड वर्किंग टीचर हैं, अल्लाह आपको मजीद कामयाबी दे, आमीन। थैंक यू सो मच अलीना, दिस मीन्स अ लॉट। आप लाइन पर हैं अलीना? अलीना माइक ऑन करें। सर अलीना थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा मैसेज लिखा है, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, इट मेड माय डे। आप कहाँ से, कराची से कहाँ से अलीना? सर लाहौर से। लाहौर से हैं। राना भाई देख लें, आपके शहर की हैं भाई। अली भाई, अली अरसल भाई, कहाँ हैं आप? अली अरसल लाइन पे हो? बताओ, ये लाहौर का मेन बंदा गायब है। जी अलीना, आपने 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 कितने मार्क्स स्कोर किए बेटा अलीना? सर 55। 55। कितने महीने पढ़ा था आपने डबल? हाउ मेनी मंथ्स? सर मैंने तकरीबन 2 मंथ्स में ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये और आपको, डबल था। आपने नोट्स को अप्रिशिएट किया, ये मुझे बताएं कि आप ज़रा नाम मत दीजिएगा, आपने किसी टीचर से पढ़ा होगा और फिर आपने मेरे नोट्स को रेफर किया, ये मुश्किल नहीं लगा आपको बेटा? नो सर, आपके अच्छे थे नोट्स, मतलब उनमें रिस्क वगैरह वो सारा, मतलब अलग अलग पीडीएफ बने हुए थे रिस्क के, जी कंट्रोल्स जी। के, तो एंड पे मैंने उनको गो थ्रू किया था कि मतलब अलग अलग, ताकि अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप 1 मिनट में हमें कोई 3 4 टिप्स दें, आपने जिस तरह पढ़ा, आपके 55 मार्क्स हैं, बहुत सारे बच्चे ये आपकी वीडियो देखेंगे और आपकी बात सुनेंगे, तो आप उनको क्या मैसेज देंगी, डबल ए कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे पास करना चाहिए? जी बताएं, मैं नोट कर रहा हूँ। लगता है सर, मुझे लगता है प्रोसीजर्स को बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में उनकी टेस्टिंग होती है। ठीक है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर और
और जो आपके पीडीएफ हैं वो अलग अलग बने हुए रिस्क के कंट्रोल्स के, मुझे लगता है एक दो दिन पहले उन सबको रिवाइज करना चाहिए। वो सारा कुछ बंदे के माइंड में फ्रेश फ्रेश हो जाता है। पीडीएफ की समरी और बताएं। अच्छा, आपने याद किया था? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने कितना परसेंट डबल है याद किया था और कितना समझा था? सर उसके जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं वो याद किए थे, बाकी तो समझा था। उसमें कॉन्सेप्ट है, लाइक उसकी कुछ वर्डिंग है ऐसी जिसको बंदा मतलब याद रखता है, जैसे प्रोसीजर्स में मतलब कहाँ पे हमने ऑब्जर्व लिखना है, कहाँ पे काउंट लिखना है। लाइक इस तरह से कुछ वर्डिंग है जिनका बंदा मतलब याद रखता है कि ये चीज़ इसका हमने मतलब याद है रखनी है। इसका मतलब है आप सजेस्ट करिए कि देयर हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन, कुछ चीजें याद करनी है, कुछ चीजें समझनी है, सही है? यस सर, ऐसा ही है ठीक है, और कोई टिप, और कोई टिप, कोई कि मतलब एडवाइस? स्नैरियो से मतलब रिलेट करके लिखें, कंपनी का नाम है तो वो लिखें, मतलब इन चीज़ों को नोटिस करें। लिंकिंग विद द सिनेरियो, यही बातें सारा लेक्चर्स में कई मर्तबा कवर्ड हैं। ठीक है जी अलीना, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं दुआओं की दरख्वास्त है। वेलकम। और आपके आपके जी सर। शहर में कोई बच्चा डबल ए में मुश्किल में हो, आपको लग रहा है उसका पेपर जी पास नहीं हो सर। रहा है, चाहे उसकी रिपीटिंग अटेम्प्ट है या फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो मेरा नंबर आप सबके पास है हमेशा। और बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, मैं कोई बहुत सारे तकरीबन 750 750 व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, मेरा फ़ोन मुस्तकिल बजता है। कोई दिन में 20-25 बच्चे रब्ता करते हैं, कभी कभी मैं जवाब नहीं भी दे सकता, कभी लेट हो जाता है, उसके लिए बड़ी माजरत है। लेकिन आपने फिर भी मुझसे रब्ता करना है, क्योंकि आपकी गर्ज है, आपने काम निकलवाना है। 0333 344 0458, ये मेरा पर्सनल नंबर। अलीना, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आगे पेपर्स के हवाले से, तो आप रब्ता कर सकती हैं। आपके दोस्त हैं जो मुश्किल में हैं एंड यू वांट मी टू हेल्प देम आउट, तो आप उनको मेरा नंबर बिल्कुल दे सकती हैं। ठीक है अलीना? जी सर, अस्सलाम वालेकुम इंशाल्लाह सर। जरूर। जी वासलाम, कौन बात कर रहा है भाई? सना। सना, कहाँ से बात कर रही हैं? कराची। लो, अपने शहर में हो के आप जूम पे बात कर रही हैं? आप केनस आ जाए भाई। सना कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है सर? पेपर दे दिया है या देना है? सर देना है। देना है। और कौन सी अटेम्प्ट है? सर अभी तो बस पढ़ना स्टार्ट करना है स्क्रैच से, खैर से मैंने नहीं, जून में देना है। जून में फर्स्ट अटेम्प्ट है आपकी? जी इंशाल्लाह। ठीक है, एक मिनट रुक जाए। फर्स्ट अटेम्प्ट देनी है आपने। आपने एलएमएस मुझसे ले लिया है या कहीं और से पढ़नी है आप? नहीं लिया नहीं है, बस लेना ही है, आपसे ही लेना है इंशाल्लाह। लेना है, बस लेना ही है। बस मैं 3 तक गिनूंगी और मैं ले लूंगी। 1, 2 और 3। ले भाई, एक्सेस दें इनको। साथ जरा गाइड करेंगे मैडम सना को। अभी इनके पास बहुत टाइम है और मेरी ख्वाहिश है कि इतना टाइम है कि सना कैन ऑल्सो सिक्योर अ पोजीशन। जिस तरह साथ माशाल्लाह आपके बड़े अच्छे मार्क्स आए। ओवर टू यू साथ भाई, गाइड करें जरा प्लीज। जनवरी में खड़े हुए हैं, जनवरी तकरीबन गुजर गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कितना महीने होगा भाई? 4 महीने। साथ गाइड करें। जी सर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइम है ये तो। मतलब आप स्लो स्लो लेकर चलें और उनको अब अभी से मतलब आप ना साथ साथ ही प्रैक्टिस उसको कीजिएगा। और जो याद करने वाली चीज़ें ना, वो मैं कहता हूँ कि पेपर से अगर आप 1 मंथ पहले स्टार्ट करते हो ना, वो बेस्ट रहता है, क्योंकि अभी करेंगे तो वो जाहिर है भूल जाएगा तब तक। तो एटलीस्ट आप रिस्क कंट्रोल का एरिया एंड सब्सटेंटिव का एरिया ये तो आपको कर लेना चाहिए, मतलब इन विद इन 1 to 2 months। सना को सवाल अच्छा। करें, देखिए बड़े हाँ। माशाल्लाह बड़े काबिल बच्चे हैं सना। आप एक एक करके सवाल करें, मैं आपको कनेक्ट करवाता हूं उनसे जी। सर मुझे आपसे एक सवाल ये पूछना था। तो आई गेस मुझसे सवाल थर्सडे। करना है? मेरा तो ब्रेक मुझे है, बस मेरे तो बच्चे बात करेंगे, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ चाय जी। पूछें सवाल। एक्चुअली कोई टेक्निकल सवाल तो मैं इस मोमेंट पे कर नहीं सकती बिकॉज आई डोंट नो मच अबाउट द सब्जेक्ट एज सच। ठीक है। बस मुझे ये पूछना था आपसे, यू जस्ट मेंशन कि आप वीकली लाइव क्लासेस लेते हैं ना, सो हाउ डज इट गो के हम एक चीज कवर अप कर लेते हैं एज पर योर स्केड्यूल, फिर कनेक्ट करते हैं, ये क्या नहीं, होता है? उसमें उसमें ऐसा है कि मैं आपको दूंगा वीकली प्लान। अभी मैं इंशाल्लाह मार्च के ग्रुप पर डालने वाला हूँ। आप जब जून में होंगी तो जून का अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा। तो हम्म। आप दोनों ग्रुप पे हमारे प्लानर होगा, वीक 1 में क्या करना है, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, ठीक है? जब मैं वीकली सेशन लूंगा तो आपने जो भी पढ़ा है, मिसाल के हम्म। तौर पे 5 बच्चे कनेक्ट करते हैं, एक ने पढ़ा हुआ है ABC, एक ने पढ़ा हुआ है ABCD, एक ने पढ़ा हुआ है A, एक ने पढ़ा हुआ है AB। जिसको जो हम्म। पूछना है वो पूछे, जिसको जो पूछना है वो पूछे, ताकि आपकी इट्स लिबर्टी हो आप। बेसिकली हाँ। क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब क्वेरी बेस्ड सेशन है ये? जी इट्स जी नॉट जी। कि आप कोई प्रैक्टिस करा रहे ना हैं? ना, मैं नहीं कराऊंगा। आपने आपने लेक्चर देख लिया, आपने सही। टीए से, आपने टीए को सवाल चेक करा दिए, आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ नहीं आई है, कोई बेचैनी है, कोई टेंशन है,
तो आपकी क्वेरी और मेरा जवाब, आपके मसाइल और उनका हल, ऑडिट के हवाले से बात हो रही है। सही है। सही सही सही। हाँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपके मसाइल और हल, ऑडिट की बात कर रहा हूँ, वरना जी आप लोग जी घर के मसले लेके आ जाएंगे। ठीक। अच्छा ठीक सर, है सर। इट्स अभी आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, लाइक जी एज इन फॉर द मार्च, तो ये तो आपका स्टार्ट हो गया ना? जी लाइक जी जो बिल्कुल, स्टूडेंट्स जी है जी, वो मार्च का ग्रुप, फॉलो। हाँ। एक मिनट रुकिएगा, अलीशा लाइन पर है, मिस अलीशा, हमारी कोऑर्डिनेटर, हमारी काउंसलर। इज अलीशा ऑनलाइन? नहीं है मेरे ख्याल में। ठीक है। सना, आपको पता है आपने किससे रब्ता करना है एडमिशन के लिए? जी जी, आई नो आई। ठीक है। तो जब आप अभी 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 हुआ ही है कि अभी हमने जून का अलग से ग्रुप नहीं बनाया हुआ है। जो बच्चे जून के अच्छा हैं वो भी मार्च के ग्रुप में एडिड हैं। तो जब मार्च का इम्तान खत्म हो जाएगा तो जून का व्हाट्सएप अलग अलग हो जाएगा। सही है। तो अभी ओके आप जब एडमिशन लेंगी तो आपको मार्च के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और वहीं आप मुझसे बात कर लीजिएगा। और जो वीकली वेबिनार होगा उसका लिंक भी उसी ग्रुप में आ रहा होगा। ठीक है। ठीक है, थैंक बाकी मेरा नंबर तो है आपके पास। वेर यू। एवर जी यू फील दैट यू आर लॉस्ट, आपको लग रहा है कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे एनी टाइम वॉइस नोट भेज दें। तो आई गेट बैक टू यू वेन एवर आई एम फ्री, इंशाल्लाह। ठीक है। ये थैंक सबसे यू। रिक्वेस्ट है कि बहुत मरतबा लोग मैसेज करके फौरन से क्वेश्चन मार्क भेजते हैं। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरी क्लासेस हैं, मैं मीटिंग में हूँ, बहुत सारी मेरी और एंगेजमेंट्स हैं। तो प्लीज़ अपना नाम, शहर का नाम बता के वॉइस नोट भेज दिया करें। तो फिर मैं अपनी कन्वीनियंस पे आपसे रब्ता कायम कर लूंगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जी। सना, और कोई सवाल? नॉट एज सच, जज़ाकल्लाह। ठीक है। वधिका, आपको कोई सवाल नहीं है? वधिका फ्रॉम इंडिया। वधिका, एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये कौन है? अहमदुल्ला, आई पास विद 66 मार्क्स डूइंग सेल्फ स्टडी एंड वॉच सम ऑफ योर लेक्चर वीडियोस। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सो मच। जी वधिका, माइक ऑन कर लें बेटा प्लीज। चैट पे मजा नहीं आएगा। इफ यू कैन जस्ट ऑन द माइक एंड आस्क द क्वेश्चन, आई वुड रियली अप्रिशिएट। जी, जल्दी कर लें ताकि हम क्लोज करें सेशन को। वधिका, माइक ऑन कर लें बेटा। माइक काम नहीं कर रहा। चैट पे सवाल लिखें जी, जरा सवाल देख लें। क्रोतलैन, ये वधिका है, शी इज फ्रॉम इंडिया। सवाल करें जी। सलामकुम सर। जी वासलाम, कौन भाई? मुजम्मिल बात कर रहा हूँ सर। मुजम्मिल कराची से हैं? कहाँ से हैं? फैसलाबाद से सर। फैसलाबाद से हैं। क्या मौसम है भाई फैसलाबाद का? मुजम्मिल भाई, क्या अपडेट है मौसम की? सर कल बारिश थी, आज अच्छा है मौसम। क्या बात है, क्या बात है, पूरे पाकिस्तान का मौसम अच्छा है। अल्लाह ताला अच्छा ही रखे जी। मुजम्मिल, कौन सी अटेम्प्ट देने जा रहे हैं? पहली है, रिपीटिंग अटेम्प्ट है? सर फर्स्ट अटेम्प्ट है। कब दे रहे हैं, मार्च में, जून में? मार्च में सर। तो एलएमएस तो ले लिया होगा आपने, जहां से भी पढ़ रहे हैं जी आप? सर। मुझसे ही पढ़ रहे हैं? आपसे ही पढ़ रहा हूँ सर। अच्छा, जी एलएमएस को देखे हुए कितना टाइम हो गया है? सर, अभी कोड ऑफ एथिक्स पे पहुंच रहा हूँ। ठीक है, मतलब 2-3 महीने हो गए ना, ये पूछ रहा हूं मैं, मेरी जान। जी सर। ठीक है, सवाल पूछना चाहेंगे? बल्कि मैं काम करता हूँ, राना जी आप सर। जरा हैं लाइन पर? सर मेरा आपसे ही सवाल है कि जी। किट करने की जरूरत है या जो मैनुअल है उससे ही हो जाएगा सारा? दोबारा बताएं, आपकी आवाज बीच से कट गई थी। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि किट की जरूरत है या जो पास्ट पेपर आपने दिए हैं वो ही ठीक है? अच्छा, मैं बता देता हूँ। देखिए, हमारे पेपर के दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ऐसा ही दोस्तों, दोस्तों ऐसा ही है। जी सर। यार, बी की तैयारी आपने करनी है फ्रॉम पास पेपर्स ओनली। अब आप मेरे मैनुअल से करें, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, एक ही बात है, पास पेपर्स एसीसी ओनली। सेक्शन बी के लिए ठीक है आपको सर। किसी भी किट की जरूरत नहीं है। अब सेक्शन बी, ए पे आ जाए, ओटीज। ओटीज में जी आपने सर। पहले मेरे एलएमएस के लेक्चर देखने, चैप्टर नंबर 32 और 32 बी। उसके बाद ठीक है बीबीबी सर। भी अच्छी है, केपलान भी देख सकते हैं, और आप स्टडी अप भी देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इनमें से कोई एक भी कर लूं? हाँ जी। राना, आप क्या रिकमेंड करेंगे, बीबीबी, केपलान या स्टडी अप? जरा बता दें प्लीज, राना भाई। सर कैप्लान ठीक है, स्टडी हब, और एक सर वो बैंक आता है ओटीज का ना, तकरीबन उसमें 35 से 40 ओटीज हैं जो एग्जामिनर रिपोर्ट में है ना, पिछले 7-8 साल के, वो अक्सर ठीक ग्रुप है। में सर्कुलेट हो रहा होता है। तो वो काफी अच्छा था, मैंने सिर्फ वही किया था, और स्टडी हब के कुछ एमसीक्यूज किए थे बस। वो जो आप सवाल बता रहे हैं 35, वो केपलान से हट गए हैं या केपलान के हैं, क्या है वो? ये सर पास पेपर का? वो एग्जामिनर रिपोर्ट में जो क्वेश्चन होते हैं ना,
जो वो तो पूरा एक 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 दो ओटी, होते हैं। वो इस एक एक ही होता है, लेकिन वो मतलब उन्होंने काफी सारों को मिला के ना तकरीबन 30-35 बनाए हुए हैं पिछले काफी सालों के अच्छा। ओटीज को। अच्छा, अगर आपके जी पास सर। है तो फॉरवर्ड कर दे, मैं वो सॉल्व करा दूंगा वीडियो में। जी मैं आपको शेयर कर दूंगा वो ना, मुझे मैंने शेयर कर वो देना। किए थे। जी। ठीक है, उसके अलावा स्टडी अब भी देख सकते हैं, ये सवाल मुजम्मिल का है फैसलाबाद से। जी सर, स्टडी अब भी देख सकते हैं। ठीक है, साद आपका कोई कमेंट है इसके ऊपर? अगर आप इन तीनों में से कंपेयर कर रहे हो ना, तो मैं स्टडी हब को इसको प्रेफर करूंगा, क्योंकि स्टडी हब के अंदर ना कुछ ऐसे थे जो कि कैपलान से भी आ रहे थे, बीबीपी से भी आ रहे थे, तो इस तरह ना ठीक है। आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके ओके, मुजम्मिल जवाब मिल गया आपको बेटा? जी सर। और सर, जो क्वेश्चन ड्राफ्ट करने हैं वो कितने करने चाहिए मैक्सिमम? हाय, बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। कि सवाल बिल्कुल ऐसे ही का, ये बताएं बिरयानी कितनी खानी चाहिए कराची की, और मलाई बोटी कितनी खानी चाहिए? भाई जितनी भूख है उतनी खाएंगे। कौन जवाब दे रहा है? राना आप जवाब दे रहे हैं, हसन जवाब दे रहे हैं, पता नहीं आहत गायब होगा कहीं। आहत है लाइन पर? आहत भाई? अस्सलाम वालेकुम सर सर। वासलाम। आहत भाई आपने धोखा दिया, आप गायब हुए हैं। चुपचाप आए हैं आप हमारे सेशन में। साथ भाई देख लें आप। नहीं सर, मैं काफी देर का ज्वाइन किया हुआ था। यार आपने ना सर तारुफ कैसे हैं आप? भाई, आप आए वे, कोई ढोल धमाका नहीं हुआ। आज भाई आए यार, मतलब को मजाक थोड़ी हो रहा है। कोई कोई अता पता नहीं है, कोई मैसेज नहीं, कोई काल शाल नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है भाई। खैरियत से हो भाई? जी अल्लाह का शुक्र है सर। आप सुनाए, आप बस कैसे हैं? आपसे मुलाकात इंशाल्लाह हो रही है मेरी ईद के बाद इंशाल्लाह, साथ से और तुमसे। तैयारी पकड़ इंशाल्लाह। लो, सबसे अच्छी जगह ना कढ़ाई खानी है मैंने मुल्तान में इंशाल्लाह, ठीक है? इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। आज मुजम्मिल का हम जवाब देना। अगर आपने जो अभी ज्वाइन किया है और अभी आपसे बात हो रही है, जरा अगर आप एक मिनट में ब्रीफ कर दें कि हाउ वाज द ओवरऑल डबल एक्सपीरियंस एंड हाउ डिड यू पास द एग्जाम, व्हाट मेड द डिफरेंस? अगर थोड़ा सा अपनी तैयारी भी बता दो, कितने सवाल किए, कैसे किया, तो कई लोगों को फायदा हो जाएगा। जी हाँ, स्टार्ट। सर मेरा तो बेसिकली ना, एक तो साथ में टैक्स का पेपर भी था। मैंने एक अटेम्प्ट में दोनों पास किए हैं और 69 मार्क्स है ना मेरे। तो मेरे ख्याल में तो एक, मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। ऑडिट का माशाल्लाह। पेपर था। सर इनके स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूंगा कि जो पेपर आता है ना, वो मोस्टली पास पेपर्स में से ही आता है। मतलब ये जो क्वेश्चन करेंगे ना पास पेपर में से, टीओसी का फॉर एग्जांपल, तो वही क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वही बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही होती है। तो अगर पास पेपर को अच्छे से कर लेते हैं ना, तो सेक्शन बी मतलब कि सारा पास पेपर से कवर हो जाता है। और ठीक। ओटीक्यूज के लिए मैं कहूंगा कि स्टडी हब अच्छा है। उसके अलावा जो आपके ओटीक्यूज है ना, जो वीडियोस भी हैं, और वो मेरा ख्याल वो उसके पीडीएफ भी है, तो वो इनफ है। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल, इतना टाइम भी नहीं होता एक तो, कि इंसान किसी और जगह पे जाए, स्टडी हब अकेला ही हो जाए इतने टाइम में। तो क्योंकि ऑडिट सर आपको पता थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, तो कुछ स्टूडेंट्स के साथ में दूसरा पेपर भी होता है। तो अगर कर सकते हैं तो फिर स्टडी हब के साथ कैप्लान कर लें। मेरे ख्याल में ये काफी है। ठीक है, और और आप सेक्शन जिसमें। बी के लिए हाँ जी। पास सर, कर सकते बिल्कुल। जी। आहत है ना, बिल्कुल ठीक बात की है। मतलब ओटी की उसको ना आप इतनी अभी, मेरे नहीं ख्याल कि इसको इतनी इंपॉर्टेंस थे, मतलब दें इसको। लेकिन इसके लिए ना बस आखिरी के 10 एक दिन में से हैं। कोई से 2-3 दिन सा मुख्तिस कर लें और उसके अंदर इसकी प्रैक्टिस कर लें। जो आपका 70 मार्क्स का मेन पेपर है ना, वही आपको पास करवाएगा। जी। और सर जो सब्सटेंटिव होते हैं ना, वो मोस्टली स्टूडेंट से मैंने ये सुना है कि यार हमें ना भूल गए हैं वो, मतलब कि एंड पे करने चाहिए ताकि वो ना याद रहे, हाँ क्योंकि कुछ याद है। स्टूडेंट्स को भूल जाते हैं। मुझे खुद भी भूल गए थे सब्सटेंटिव। मैंने एंड पे फिर अच्छे से रिवाइज, एक पूरा दिन लगा के मैंने उनको अच्छे से रिवाइज किया था। और सब्सटेंटिव तो एक कोर एरिया है जिसमें से अच्छे खासे मार्क्स आने ही आने हैं। तो इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना सब्सटेंटिव पे। और इन्हीं यही मेन पेपर है, सब्सटेंटिव, टीओसी, ऑडिट रिस्क वगैरह। और इनकी तैयारी के लिए पास पेपर से अच्छी चीज मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी है। ठीक है। आज तुमने सब्सटेंटिव कितना परसेंट याद किए होंगे और कितना तुमने समझ समझ के लिखे होंगे? क्या परसेंटेज होगी अगर बता सको तो? सारे सर याद कर मैंने लिए थे या क्या किया था? सर मेरी कोशिश तो थी कि सारे याद करूं। मैंने ना सबके 5-5 कर लिए थे, जैसे पेबल के 5 कर लिए। मैंने कम से कम 5-5 सारों के याद कर लिए थे, अच्छे से समझ भी लिए थे, लेकिन याद भी कर लिए थे। ठीक है। ठीक है। हम्म। सर मेरा भी बल्कि यही सेम यही था, क्योंकि मैंने और आवाज ने क्योंकि मिलके ही तैयारी की थी, हम इकट्ठे ही पढ़ते थे आपस में डिस्कस करके ना। तो मैंने भी यही इस तरह किया था कि 6-6 7-7 याद कर लिए और इस तरह लिख दिए सिनेरियो से लिंक करके। माशाल्लाह। आज सबसे मुश्किल टॉपिक क्या लगा, सबसे अच्छा टॉपिक क्या लगा, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या लगा? सर सबसे अच्छा, अ, वैसे लेक्चरर के हिसाब से तो हम मतलब टीओसी था। मुझे तो सबसे अच्छा टीओसी लगा, टेस्ट ठीक ऑफ है। कंट्रोल।
उसके अलावा ऑडिट रिस्क मुझे अच्छा लगा। सब्सटैंटिव मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत बुरे लगे। मैंने तो सब बस ना, मैंने कहा यार पेपर पास करना है, मैंने इस वजह से किए सही थे है। सर। अच्छा सही है। ऑडिट में ना मतलब ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं रट्टा लगा लें, मेरा नहीं ख्याल कि इसको रट्टा लगाना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए ना तो अपनी वर्डिंग में भी लिखें तो मेरा ख्याल है कि वो ऑडिट जार्गन्स अगर यूज करें क्या बात है। तो साथ वो भाई बहुत चेक अच्छी करें बात है। लड़का क्या लेवल पे आके बात कर रहा है। साथ भाई चेक कर रहे हैं आप। बिल्कुल सर, आहाद भाई का लेवल ही और ऑडिटर हो बात गया कर रहे माशाल्लाह। क्या बात है भाई, माशाल्लाह दिल से खुशी हो रही है आहाद भाई। सो प्राउड ऑफ यू माशाल्लाह। और तुमने जितनी बातें की थैंक यू तुमने सर। सारी 16 ने ठीक की हैं। देखिए सब्सटेंटिव की रेसिपी जो है ना, सारे बच्चे सुन लें जो वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह। इट वर्क्स डिफरेंटली फॉर एवरीवन। जो आहत बता रहे हो सकता है वो सात के लिए काम ना करे, जो सात बता रहे हो सकता है वो क्रुतलैन के लिए काम ना करे, जो क्रुतलैन बता रही हो सकता है वो जरियाब के लिए या मुजम्मिल के लिए वर्कआउट ना करे। आपने खुद असेस करना है। कुछ लोगों को तसल्ली नहीं होती जब तक कि वो याद नहीं करते ना आहत, उनको तसल्ली नहीं होती है। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, समझ के लिख के प्रैक्टिस करते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है, कोर स्ट्रेंथ, आप उसको फोकस करें। लेकिन सब्सटेंटिव का लेक्चर लॉजिकली समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ सब्सटेंटिव याद कर लिए और ये ओटीज में आ गए, असर्शन से लिंक हो के आ गए, तो वहां मौत के फरिश्ते देखेंगे आपको भाई। तो बेहतर है कि वहां मैं फंस आपको, बिल्कुल जाएंगे सर जो वाकई। ऐसा ही है। वहां वाकई बंदा फंस जाए, बिल्कुल इसी तरह सर। सही बात है। तो आई वुड रिकमेंड कि भाई कुछ चीजें याद भी होनी चाहिए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सब्सटेंटिव तो आपको लॉजिकली भी पता होना चाहिए। इंसान है, हो सकता है वहां भूल गए, प्रेशर में आ गए, रट्टा मार के गए थे, भूल गए। तो अगर समझा हुआ होगा, ड्राफ्टिंग आती होगी, कायरो के कॉन्सेप्ट होंगे, तो आप कम से कम सेफली लिख तो सकेंगे भाई। पेपर अटेम्प्ट तो होगा पूरा। क्या ख्याल है भाई दोस्तों। बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसी सही है। तरह। ठीक है। अच्छा अच्छा सर आज सब्सटेंटिव के आपसे सर जो आखिरी सवाल, एमसीक्यू जी है जी ना मेरी वही बात पूरी सबसे करें। ज्यादा मतलब मुश्किल होते हैं। हाँ। अच्छा आज आपसे आखिरी सवाल है, बताएं आप कितने महीने रिकमेंड करते हैं। क्योंकि इस बार ना बहुत सारे बच्चों ने मुल्तान से और लाहौर से रब्ता किया, जो बड़ा कॉमन सवाल करते हैं, सर बताएं हम कितना टाइम दें। तो देखिए मैं तो रिकमेंड करता हूँ यार 3 से 3.5 महीने कम से कम हो। आज आज आप बता दें कि आपके ख्याल में डबल ए को अगर एक बच्चा दो पेपर दे रहा है, दो पेपर दे रहा है, चाहे F7 के साथ दे रहा है, 9 के साथ दे रहा है, कोई और दे रहा है, डबल ए के साथ कोई और पेपर है, और वो फुल टाइम स्टूडेंट है, तुम्हारी तरह जॉब नहीं कर रहा या किसी काम पे नहीं है, आप बताएं कि कितने महीने डबल ए के लिए आपको लगता है कि काफी है। टाइम पीरियड बताएं। सर बिल्कुल 3 महीने तो देने चाहिए, क्योंकि ऑडिट का पेपर जो है ना, ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा लेंथी है। ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए इसके साथ। ठीक है। या तो अगर तो अकेले करते हैं फिर भी 3 महीने में अच्छे से हो जाएगा। ये नहीं, ये बात नहीं है कि पास नहीं हो सकता अगर हम मतलब के साथ कोई और सब्जेक्ट करेंगे। लेकिन नहीं, ये काफी मुश्किल है, मेरे लिए तो काफी मुश्किल हो गया था। और मैं बिल्कुल भी नहीं ये कहूंगा कि यार मतलब इसको ना मतलब ठीक है। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो। ठीक है। आज भाई कह रहे हैं तीन प्रॉपर महीने टाइम सात। दो इसको। सात भाई आप क्या कहते हैं, सात भाई। सर बिल्कुल सर, इस्लामाबाद से भी तीन इमाम महीने भाई तो हैं आप। मिनिमम है। जी जी इस्लामाबाद से कौन है भाई। अली भाई। ओ हमारे हो भाई। हमारे अपने अली ठीक है, भाई। आप इस्लामाबाद में क्या कर रहे हैं। सर वो आई थिंक इस्लामाबाद से ही है, अली आप भी। अच्छा अली भाई ने ज्वाइन किया हुआ है। ओहो अली भाई कैसे हैं। Yes, sir. अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र है। आप क्या सुनाए। बात है भाई, माशाल्लाह यहाँ तो आज पूरी टीम मौजूद है। भाई पर मैं कराची में क्या कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ बस गाड़ी पकड़ के। माशाल्लाह माशाल्लाह। यार आप सबसे इकट्ठे, इतनी खुशी हो रही ना। और माशाल्लाह कोरम पूरा हो गया है। तो बारह अली भाई आपसे भी बात करते हैं। साथ डबल ए को कितना महीने देने चाहिए। सर मिनिमम 3 मंथ तो देने ही देने चाहिए। 3 मंथ हो गए। कुरतुलैन, कुरतुलैन। सर 2.5 to 3 months। 2.5 to 3। राना भाई लाहौर से। सर 2.5 मंथ्स इनफ है। हाँ और राना बताओ तुमने पढ़ा कितने दिन में, अभी लोगों की चीखें निकल जाएंगी बेटा। सर मैंने 34 दिन में राना ने पढ़ा था। पढ़ा है 34 से 35 दिन, रिकॉर्ड ब्रेक किया भाई। अच्छा सर, इसमें ना मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स है प्लीज प्लीज कि प्लीज। मैं ना सब्सटेंटिव को ना एग्जाम अक्सर एग्जामिनर की जो पढ़ता था ना सॉल्यूशन, उसमें से हाँ मैं यूनिवर्सल पॉइंट ढूंढता था। ठीक है। कुछ मुझे वहां से ना हर टॉपिक के इस तरह के तकरीबन 3-3 4-4 पॉइंट मिले, जो मैंने फिर उसे एग्जाम में ड्राफ्ट किया था। मतलब मुझे लगता था कि ये ना यूनिवर्सल से पॉइंट है, ये हर जगह फिट हो सकते हैं। वो मतलब आपके सॉल्यूशन में नहीं थे, लेकिन वो एग्जामिनर के उसमें थे।
ठीक है। रिपोर्ट में। तो मुझे लगता था कि ये ज्यादा क्लोज टू है, और मैं रिस्क के लिए भी ये देखता था कि एग्जामिनर कहाँ तक डीप जाके ना, मतलब कि कितना उसे डेप्थ में सोचता है, मतलब कि कितना डेप्थ में जाके उसे सॉल्व करता है। फिर मैं तकरीबन उस लेवल पे रहता था, मतलब ठीक है। डायरेक्शन समझ आ जाती है। ये थोड़ी क्रिटिकल अप्रोच है, लेकिन इससे काफी ना थोड़ा पाथ क्लियर हो जाता है। ठीक है, बहुत आला बात कर दी आपने। ठीक है, थैंक यू राना भाई, जजाकल्ला, अल्लाह खुश रखे आपको। हसन, कितना कितना टाइम डबल ए को देना चाहिए? हसन भाई कराची से। अच्छा चल, अली आब्दी, अली भाई लाइन पर है? अली आब्दी फ्रॉम इस्लामाबाद। जी जी सर। अली, ये सेशन वही है जो आपने लास्ट टाइम माशाल्लाह कंडक्ट किया था। हमने बहुत सारी काम की बातें की हैं माशाल्लाह। 7 के 86 मार्क्स हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि यार अल्लाह ताला पाकिस्तान पोजीशन तो कर ही देगा, साथ में अगर वर्ल्ड भी हो जाए साथ भाई तो क्या बात है। तो बहरहाल ये सेशन है माशाल्लाह, इस बार लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। अली, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अगर आप भी 2 3 बातें बता दें। और सबसे पहले बताएं कि तुम्हारे ख्याल में डबल ए को कितने महीने देने चाहिए? सर 3 महीने कंप्लीट पूरे, मतलब जैसे ही पेपर एंड होता है सेशन का, तो अगले दिन से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी मुश्किल सिलेबस है इसका, बाकियों से पैटर्न इसका डिफरेंट है, इसलिए 3 महीने तो लेने ही चाहिए। इसका मतलब है कि ओवरऑल जो है ना कंक्लूजन सामने आ गया कि भाई कम से कम आप 3 से 3.25 महीने कम से कम दें। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पास 3 पेपर हैं तो भाई फिर आप उसको 3.5 पौने 4 महीने कर दें। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास 2 महीने और आप फुल टाइम पढ़ रहे हैं तो 3 सवा 3 महीने भी काफ़ी हैं। और मैंने कहा राना इज़ एन एक्सेप्शन टू द केस कि भाई आप माशाल्लाह बहुत डिटर्मिन्ड हैं, आपकी अप्रोच है, आप दिन में 15 16 घंटे पढ़ सकते हैं। तो भाई रिकॉर्ड ब्रेक किया आपने, और आपने 34 35 दिन में पढ़ के निकाल लिया माशाल्लाह। बहरहाल हर हर बच्चे की एक अलग सलाहियत है। अल्लाह पाक ने सारे बच्चों के अंदर डिफरेंट स्ट्रेंथ और वीकनेस रखी होती है। हर बंदे को उसकी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। कुछ लोग बहुत फोकस कर सकते हैं, कुछ लोगों की अंग्रेजी बहुत अच्छी है, कुछ बहुत टिक के बैठ के पढ़ सकते हैं, कुछ टिक के बैठ के नहीं पढ़ सकते, वो ब्रेक ले लेके पढ़ते हैं। तो हर बंदे की स्ट्रेटेजी जो है ना वो दूसरे बंदे से डिफरेंट होती है, होनी भी चाहिए। बहरहाल आज सेशन का मकसद था कि हमारे पास कुछ बेसिक गाइडलाइंस आ जाएं। हजरत, मैं फ्लोर ओपन कर रहा हूं दोबारा आखिरी 5 मिनट के लिए। अगर कोई सवाल करना चाहें, अलमास, फरहान अरसलान फ्रॉम इंडिया, महक अली, राना, अच्छा सना और अली अरसल, आप भी पेपर देंगे, उस्मान, वदीका, जीशान, अमीर अली जी। द फ्लोर इज ऑल योर्स। आखिरी 5 मिनट है, मैं क्लोज करूंगा। कोई सवाल है तो प्लीज करें, बहुत सारे माशाल्लाह बड़े काबिल बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर जी। जल्दी, ये मौका फिर नहीं आएगा भाई। कोई सवाल? ठीक है जी। अच्छा, आखिरी टिप ले लेते हैं भाई, और फिर हम सर सेशन को वर्किंग ऑफिशियल। प्रोफेशनल्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? ये कौन था भाई एकदम से, किधर से आया सवाल? सर जीशान बात कर रहा हूँ। जीशान, खैरियत से हैं भाई? कहाँ से बात कर रहे हैं जीशान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कराची से सर। कराची से हैं। क्या सवाल था सर? जीशान रिपीट करें। सर मैंने काफ़ी टाइम से मतलब एसएससी ड्रॉप किया हुआ था, और एफ8 के पास में मतलब 1 2 साल पहले क्लासेस ली थी, पर अब जी, दोबारा एक हुआ है कि मुझे एसएससी कंटिन्यू करना चाहिए। इंशाल्लाह बिल्कुल करें, तो बिल्कुल करें। उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बना रहे, लेकिन आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, तो इतना मतलब टाइमिंग स्ट्रेटेजी ये सब ठीक है। थोड़ी सी समझनी थी कि क्या होनी चाहिए, कि मार्च अटेम्प्ट लेना चाहिए या जून अटेम्प्ट लेना चाहिए। अच्छा जीशान, आप कहाँ जॉब कर रहे हैं बताएंगे मुझे पहले? सर मैं एनजीओ में होता हूँ, एक प्राइवेट। ठीक है। अच्छा जीशान, एक रिक्वेस्ट करूँ आपसे, अगर आप मेरी बात मान जाएं तो। जी सर। जीशान, कल सैटरडे का दिन है और कल हमने केनस में एक छोटा सा एक सेशन रखा हुआ है। काश ये सेशन आहद हम मुल्तान में करते हैं, इंशाल्लाह मे भी मुल्तान में भी करें। कल बेसिकली इस बार जितने बच्चे हमारे पिछले 2 अटेम्प्ट में केनस के बच्चे एफिलिएट्स हुए ना, उनके एजाज़ में हमने एक तकरीब रखी है, ठीक है, जिसमें हमारे कुछ जो स्किल लेवल और नॉलेज लेवल के बच्चे भी आ रहे हैं, हमारी पूरी फैकल्टी भी होगी, मैं भी कल मौजूद होऊंगा, वो एफिलिएट्स भी होंगे, और वो बच्चे भी हैं जो कहीं जॉब कर रहे हैं जीशान, और जिनका एक आध पर्चा बाकी है। ये कल सेशन स्टार्ट होगा 2:15 बजे और ख़त्म होगा 4:30 बजे, और हमने रिफ्रेशमेंट भी रखे हैं। तो अगर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं तो मैं आपसे मुलाकात भी कर लूंगा, मेरी फैकल्टी भी होगी, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा अगर ये आपके लिए पॉसिबल है तो। सर कल तो मतलब मेरा वर्किंग सैटरडे है, तो शायद ठीक है। पॉसिबल ना हो सके। तो इफ़ अगर आप मुझे आप कुछ मेरा और टाइम नंबर दे लिख। दें सर। ठीक है, आप मेरा नंबर ले लें, आपका नंबर है मेरा। जी सर, आपके पास आपका नंबर है, और मैं पास बस में तो सर आप आपकी मुझे। ही क्लासेस ले चुका हूँ। ठीक है, तो आप मुझसे ना फिर कल दिन में किसी टाइम रब्ता कर लें, मैं फिर आपको अपनी फैकल्टी से या खुद ही आपसे बात कर लूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? बड़ी मेहरबानी सर। कोई मसला नहीं। और
कुर्तलन लाइन पर हैं आप? कराची से कौन कौन सर है? कराची से कौन सर कौन है ग्रुप में भी? एक तो कुर्तलन है, और कौन है कराची से भाई? जल्दी बताओ। अरे बोलो भाई। सर अच्छा और कोई कोई नहीं। भी नहीं है लगता। कुर्तलन कल आप इनवाइटेड है, ओवर ओवर अ कप ऑफ टी विद मी, और रिफ्रेशमेंट्स हैं। तो कल सर गपशप ये करते हैं सना पहला यूसुफ वर्कशॉप। आई थिंक सो। सॉरी। सर उन्होंने लिखा, सर इन्होंने चैट में लिखा सना यूसुफ आई हाँ थिंक। सना, अगर आप भी अवेलेबल हैं, कल 2:15 से लेके 4:30 तक हम पूरी फैकल्टी केएनएस में होंगे। और हमारा मकसद जो है बच्चों से गपशप करना है। जो बच्चे अभी क्वालिफाई हुए हैं उनको हमने सर्टिफिकेट भी देना है, कुछ गिफ्ट्स भी देने हैं। और कुछ वो बच्चे हैं जो कहीं जॉब कर रहे हैं, उनका एक आध पर्चा बाकी है। तो बस हम बैठ के गपशप करेंगे। तो इफ़ यू कैन ज्वाइन सना एंड कुरतलन, बोथ ऑफ यू, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड। और बड कढ़ाई जो है वो हम मुल्तान में खाएंगे। साथ सर भाई आप। ये जी जी। गलत बात है। सर ये टीसीएस करवा दें सही रिफ्रेशमेंट वगैरह लाहौर में। देखें, मैं जब जब पहुंचूंगा ना इंशाल्लाह, मार्च में ट्रेवल करूंगा, तो मैं जहां जहां जिस जिस स्टेशन रुकूंगा, तो वहां कढ़ाई मेरी तरफ से। अली भाई आप परेशान ना हुआ करें यार। सर ये बट कढ़ाई ना कराची वालों ने खिलानी थी, ये ये डन हो गया। पुराना ये टॉपिक है खैर। कराची वालों ने नहीं खिलानी थी सर, ये सही है। इस्लामाबाद वाले थे। सही बात है, सही बात है। अच्छा मैं अली, तो आप डबल सामने ए का से पेपर बोल कब दे रहे हैं अली? डबल ए कब दे रहे हैं आप? सर मेरा तो जून में चला गया। हाँ देखे भाई, माशाल्लाह ग्रुप में आहद ने निकाला है 7 के, आपको पता है मार्क्स 86 हैं। अली आप भी तो हैं ही, हमारे उस्ताद हैं, बड़े हैं, मेंटोर हैं, हमारे भाई है मेरा बड़ा। ठीक है छोटा, लेकिन मैं बड़ा भाई मानता हूँ अली को। ठीक है। और तुम्हारा राना ने पेपर निकाला है फ्रॉम लाहौर। और अली इस बार बहुत सारे बच्चों ने लाहौर से रब्ता किया है। तो भाई देखो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। ये सारे हमारे भाई मौजूद हैं। तुम्हारा पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स से निकलना चाहिए अली। कोई सवाल है तो कर ले भाई, तू पहले मेरे लिए बता दे मुझे। डबल ए के सर हवाले से अली बात हो भाई रही है। है मेरे पास। अली भाई है मेरे पास, मैं उनसे ही पूछ लेता हूँ सारी चीजें। अली लाइन भरो, अली आप दी। अली आप दी लाइन अली भरो। नहीं, चले गए। चले गए आई ठीक थिंक है। सर। यार अपना आहद लाइन भरो। जी सर। यार ये अली जो है ना टोपियां कराता है, ये पता नहीं पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो भाई हफ्ते में इसको एक दिन कॉल कर लिया कर कि किसने किसने डबल ए में क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या नहीं पढ़ा है। मुझे लॉलीपॉप सर ये देगा, हो काफी सकता है टाइम तुझे दोस्ती में बता देगा। सर ये मुझे भी नहीं बता रहा, काफी टाइम हो गया इसी तरह है ये। अरे यार ये तो बड़ा मसला हो जाएगा भाई, देख ले यार, कुछ कर ले, हम्म। मुनासिब कर लो। मैं चाह नहीं रहा हूँ नहीं इस सर, बार आपसे वो सर जो वो कर रहा था ना, वो उसी में फंसा हूँ। इंशाल्लाह ताला मार्च में इंशाल्लाह मैंने फ्री हो जाना उससे ना। चलो इंशाल्लाह ठीक है जी हजरात, जजाकल्ला, थैंक उसका यू सो लास्ट मच। चल रहा काम। और ये सेशन बहुत मज़ा आया, यकीन कर, ऐसा लग रहा है कि आप लोग सब सामने बैठे हुए हैं। काश हम ये सेशन फिजिकल करते हैं, लेकिन बहरहाल आपको पता है कि इस वक्त थोड़ा सा हमारा जो है ना वो बच्चों का मिजाज प्लस टीचर का मिजाज भी अब चेंज हो गया। अब इस बंद कमरे में हमने ये सेशन ले लिया। और काश फिजिकल बैचेस की रौनकें बहाल हों। बहरहाल दुआ कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है चीज़ें चेंज हो गई हैं, ट्रेंड चेंज हो गया है, लोगों को ट्रैवलिंग भारी पड़ती है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि सेशन का जो मकसद था वो एक ही था कि आप सब डबल ए की गाइडलाइंस जिन बच्चों ने दिसंबर में पास किया है वो उन बच्चों से डिस्कस करें, अपनी टिप्स शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि जो बच्चे मार्च में फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, रिपीटिंग एग्जाम देने जा रहे हैं, जून 26 में फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, उन सबको आपके तवज्जुह से एक गाइडलाइन मिल जाए, ताकि उनका पर्चा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए। कुछ बातें मैंने भी एड ऑन की, मैंने कोशिश की कि मैं कम बात करूं और मेरे बच्चे ज़्यादा बात करें। हजरात मेरा नंबर आप सबके पास मौजूद है। मैं कहाँ होता हूँ? मैं होता हूँ केएनएस स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ के अंदर। प्रिंसिपल हूँ मैं। आई टीच डबल एफिड। और मेरा सेल नंबर है, कराची बेस्ड इंस्टीट्यूट है। ठीक है जी, ये भी लिख दूं मैं। ऐसा ना आप मुझे लाहौर में तलाश कर रहे हो। लाहौर में अगर आप मुझे तलाश कर रहे हैं तो आप अली अरसल से रब्ता करें। अगर आप मुझे मुल्तान में तलाश कर रहे हैं तो आप साथ से और जो है आहद से रब्ता करें। अगर आप मुझे फैसलाबाद में तलाश कर रहे हैं तो आप मुजम्मिल से बात करें। और अगर आप इस्लामाबाद या वाकई में मुझे तलाश कर रहे हैं तो आप अली आब्दी से रब्ता करें। अली सही कह रहा हूँ भाई मैं? अली अरसल फिर गायब हो गए तुम। सर मुझे लगा शायद आपने आबदी से कहा। नहीं नहीं भाई, अली, जब मैं कहूँ अली तो तुम भी चौकन्ना हो जाया करो, अलर्ट हो जाया करो। ठीक है जनाब। कोई और सवाल किसी के जहन में? कोई और चीज़, कोई और क्वेश्चन? तो प्लीज़ लेट मी नो। और जो बच्चे कराची में हैं वो जो इस ग्रुप में मौजूद हैं अभी, वो कल इनवाइटेड है इंशाल्लाह। और जो बच्चे कराची के बाहर हैं वो दुआ करेंगे। मैं मार्च में इंशाल्लाह, जब आहद भाई हमें बुलाएंगे, आहद भाई आपके ऊपर है, जब आप हमें ईद के बाद दावत देंगे तो हम इंशाल्लाह दौड़े दौड़े चले आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हजरात कोई सवाल बिफोर आई क्लोज इट?
सर कब आ रहे हैं मुल्तान? इंशाल्लाह बस रमजान ईद के बाद आपने मुझे हेड्स अप देना है, तो मैं इंशाल्लाह यहाँ से रवाना हो जाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, सर बाकी मेरे लाहौर में फोन पे तैयारी हमारी कांटेक्ट। पूरी है। जी सर लाहौर वालों की तैयारी पूरी है, बस आप आने वाले बने। इंशाल्लाह, अल्लाह ने आप चाहा तो टाइम आप टेबल दुआओं में करेंगे। याद रखें। आप लोगों की, आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। बहुत मरतबा मैं ऐलान लाइव कह रहा हूँ कि यू पीपल ट्राई टू ट्रेस मी लॉट, लेकिन मैं इतना ज़्यादा, आप यकीन करें, ये एक और दो और ये तीन तीन फ़ोन सामने रखे हुए हैं। और ज़रा ICAP के इलेक्शन से मैं बिजी था, मुस्तकिल लोगों से रब्ते में था, तो बहुत मरतबा जो है ना वो इतना मैं ऑक्यूपाइड होता हूँ कि मैं प्रॉपर टाइम पे जवाब नहीं दे पा रहा था। फिर मैं रात को इतना थक जाता हूँ कि मैं कहता हूँ कल बात करूंगा, और फिर वो दिन निकल जाते हैं। बहरहाल आई अपोलोजाइज। ठीक है, थैंक यू सो मच अली और अहद और साद और राना भाई और कुरतलैन, अली आब्दी, आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमेशा बड़ा स्पेशल फील करा है, और अल्लाह से दुआ है कि जो भी आपके आगे के इम्तहानात है उसमें आपको अल्लाह मियां कामयाब करे। वालदेन की दुआएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टीचर की दुआएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ख़ास तौर पे वालदेन की दुआएं का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है भाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कहा सुना माफ। और नंबर वह स्क्रीन पर मौजूद है, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। इस वीडियो जब इंशाल्लाह एडिट हो जाएगी तो जितना इसको वायरल कर सकते हैं, ताकि बहुत सारे बच्चे डबल ए में बहुत कंफ्यूज होते हैं, उन तक ये पैगाम पहुंच जाए कि उनको तैयारी कैसे करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। साजिद कपाडिया साइनिंग ऑफ फ्रॉम केनो स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। हजरत थैंक यू सेशन सर, फॉर्मली, अल्लाह हाफिज। सेशन फॉर्मली क्लोज कर दिया है। अब हाँ भाई, आज अब बताओ क्या तुम मस्तियां कर अनाया रहे थे? सर, जी आहत भाई पंजाब सर का नहीं, पंजाब वाले सर के, सर कराची के। सही है भाई। अब तुम लोग लड़ लो आपस में भाई, लड़ लो आपस में भाई। सर लड़ लिया पहले। लड़ चुके हैं पहले पिछली हैं। कढ़ाई का नहीं सर, अभी पिछली कढ़ाई का हाँ नहीं, अभी तो कुछ बना। यार, मैं मेरा नई सवाल है, लड़ाई। कराची में बट कड़ाई क्यों नहीं आ रही? कराची में बट कड़ाई नहीं है अब भाई, कराची में नहीं है। सर सप्लाई कम है। सप्लाई कम है। नहीं वैसे वो जो याद है हम लोग जो हमने इस्लामाबाद में नाश्ता खाना खाया था अली आब्दी के साथ, तो वो कढ़ाई जो है ना, वो जो है ना यूं लंबी फैली हुई होती है। हमारे यहाँ कढ़ाई का प्याला जरा डीप होता है, इस्लामाबाद में और शायद लाहौर में कढ़ाई ऐसे लंबी होती है, तो हमें लगता है कि बहुत हम्म। सारी है, होती नहीं है वो। ऐसा ही है भाई। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ सर, वो वैसे ही उन्होंने रखा होता है इस तरह ना। हाँ यार, वो मुझे कढ़ाई खिलाई कभी थी ना। जब हम पहुंचे थे ना खानेवाल, तो वो हमजा ने कढ़ाई खिलाई थी मुझे। वो मुझे नाम भूल रहा है अपना। जी आहत जी, बिल्कुल। वो जी जी सर, वो मोटरवे से उतरते इंटरचेंज के साथ ही है, मुझे नाम हाँ पाशा यार, पाशा पाशा यार है सर, क्या उसका नाम पाशा। क्या शानदार कढ़ाई थी यार, कसम खुदा की। वाइट कढ़ाई मंगाई थी, बहुत ही आला थी बहरहाल। तो वो इंशाल्लाह यादें हैं, दुआ करें कि इंशाल्लाह मैं दोबारा चक्कर लगाऊं इंशाल्लाह। और ऐसी कोई तकलीफ, इंशाल्लाह। कोई और बात है तो बताएं मुझे। अली सब खैरियत है लाहौर में? सर अली चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले बस सर बिजी था मैं, बच्चे बच्चे आ गए थे घर आप ही के, तो ठीक है। वो बस पूरे 3 दहशतगर्द थे, तो उन्होंने मुझे घेरा हुआ था, मैं फोन वगैरह सब कुछ बंद करवाया हुआ था उन्होंने। अच्छा ऐसा है। जी सर, वो तो ये हाल था कि मामू आप या पढ़ोगे या या पढ़ोगे या हमारे साथ खेलोगे, अरे फोन बाप रे यूज करना। बाप। अच्छा अली, इस बार ना मैं देख रहा हूँ, आहत तुम भी सुनना, इस बार ना बहुत डिफरेंट फीडबैक आया है। दो शहरों से बहुत बच्चों ने अप्रोच किया, लाहौर और मुल्तान। क्या वजह है इसकी अली, आहत? सर इसकी वजह ये है कि मतलब अब एक्सपोजर हो गया सर। इंशाल्लाह आगे से आगे फीडबैक आता ही रहेगा, ज्यादा आएगा। और बच्चे इतना कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, उनको ये नहीं पता कितने महीने पढ़ना है, उनको ये नहीं पता कहाँ, मतलब बिल्कुल जीरो है यार। समझदार बच्चे, जहीन बच्चे, मतलब थोड़ी सी अगर एफर्ट की जाए, गाइड किया जाए, तो यार माशाल्लाह जब 780 से स्कोर कर सकता है, माशाल्लाह 7 में छक्का लगाए, तो आई थिंक बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं। आहद और साथ में रिक्वेस्ट करूंगा कि मुल्तान खानेवाल के बच्चों से आप लोग प्लीज़ उनको गाइड करें, ये भी नेकी है और अच्छा मशवरा भी सदका है। तो जितने लोगों को आप गाइड कर सकते हैं प्लीज़ कीजिएगा। और कभी कभी इंशाल्लाह। मैं अप्रोचेबल नहीं होता, लेकिन अगर आप मुझे बात बेशक दिन में 4 मरतबा फॉलोअप कर लें, कोई मसला नहीं है। आप 4 मैसेज करें, जी। मैं कभी नाराज नहीं होता। लेकिन होता पता है क्या हम्म। है, जब केएनएस वाले मार्केटिंग करते हैं ना, तो वो चलते हैं इकट्ठे 150-200 ग्रुप के अंदर। अब आपका मैसेज यहाँ था, वो चला गया नीचे। अब मैं रात के 11 बजे नीचे जा रहा हूँ कि यार किसी का मैसेज रह तो नहीं गया, तो आप अगले दिन मुझे रिमाइंड कर दिया करो, कोई मसला नहीं भाई, कोई मसला जी नहीं। जी। सही है। सर अच्छा। सर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर एक सर एक टीम वालों के साथ किसी दिन सर जूम सेशन ही रख लें, काफी टाइम हो गया। बिल्कुल ठीक है, बताओ किस किस को ऑन बोर्ड लेंगे? अली हो गया, तुम अली सारे आबिदी होगा सर, अली हो। अरसल होगा, उजैर होगा सर, हम सारे पूरी टीम हाँ होगी। नहीं नहीं यार, बड़ी यादें हैं। उजैर से भी होती रहती बात, हर 2-3 दिन बाद जो है वो, उसका मैसेज आता है, फिर वो बड़ा स्ट्रांग फॉलोअप करता है माशाल्लाह। तो मेरी उससे जी। गपशप हो जाती है। ठीक है, राना आपसे लाहौर में मुलाकात हुई है?
अली, ये राना से तुम्हारी मुलाकात है? इनकी 70 मार्क्स है माशाल्लाह, लाहौर से हैं ये। नहीं सर, मुझे नहीं इनका पता, मुझे भी पता चला है। यार अगर आप लोग आपस में गपशप कर लें तो अपना अली, ये आई वुड नहीं सजेस्ट सर, ये कि राना आई भाई थिंक बड़ा इनसे काबिल आदमी है। सर इनसे पूछेंगे, ये लाहौर वाले ग्रुप में हैं, लाहौर एसी से हब। राना भाई जवाब दें। सर मैं था, फिर मैंने लेफ्ट कर दिया था, तो ग्रुप काफी ज्यादा हो गए थे तो। सर राना साहब ने इसकी 34 चैट में दिनों में जाके ऑडिट देखना यार, पास करा एडमिन था। मैम यार, मुझे मैसेज कर देना, जी मैं मैसेज कर देता हूँ। हाँ, मेरी मैं आपको बड़ी नंबर ख्वाहिश है शेयर कि आप लोग आपस में कनेक्टेड हो यार। अली राना भाई बड़े जबरदस्त हैं, तुमको ग्रुप में हेल्प भी कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को एफर्ट में गाइड भी तो कर मैंने अपना सकते नंबर शेयर हैं। कर दिया यार, मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया। हाँ, ठीक है यार, ठीक है, ये मैं और जरूर। मैसेज जिसको कर लाहौर दूंगा। आके कढ़ाई भी खानी हुई मेरे हाथ की, वो भी मैसेज कर सकता है, कोई मसला नहीं है। क्या मतलब तुम्हारे हाथ की, मतलब तुम खाना भी बनाते हो क्या? जी सर, बहुत अच्छा, कभी आए आपको ट्राई करवाऊंगा। यार माशाल्लाह, हाथ भाई, तो हमारी तो भाभी खुश रहेंगी सर फिर, इसका मतलब है। हैं? सर भाभी आए तो सही। सही बात है। आ जाएंगी, आ जाएंगी, आ जाएंगी। मतलब भाभी कराची से चाहिए या वहीं से ढूंढ लोगे भाई आप लोग? कहीं से भी मिल जाए। सही है, कहीं से भी मिल जाए, सही है भाई, सही है। मैं नहीं, बहुत आहत सारे भाई बच्चे ने लाइन बहुत सारे आहत भाई ने बच्चे बहुत लाइन पर बात है। की है। जब हम अलग से सेशन रखेंगे ना खुफिया, तो फिर मैं खुल के बात करूंगा। अभी जी जी। अभी मसला है जरा। ठीक है भाई। सर वही तो नहीं मैं सर, कह रहा हूँ कि आहत भाई ने सेशन वो में बात कोई। की है कि बस सांसें चलती होनी चाहिए। सही है, सही है। सही है भाई, जजाकल्ला, थैंक यू एवरीवन। आद भाई थैंक यू, कुर्तुलैन थैंक यू, साद थैंक यू, राना भाई थैंक यू सो मच, फरहान अली। ये फरहान अली भाई, आपसे बात हुई नहीं हुई हमारी? फरहान अली, फरहान भाई आप कहाँ से हैं? आपने इत्तेफाक है आपसे गपशप नहीं हो सकी। फरहान अली, लाइन नज़र तो आ रहे हैं ऑनलाइन, अगर आप सलाम दुआ भी कर लें हमसे। ठीक है, अरसलान इंडिया से हैं, कुर्तुलैन कराची से हैं, और अली लाहौर से हैं। ठीक है जी, ठीक थैंक है यू जी, वेरी मच। फिर इंशाल्लाह गपशप होती है आज, इंशाल्लाह 4-5 दिन में हम अपनी टीम कोर ग्रुप से एक गपशप करते हैं जरा। लेकिन उसकी शर्त ये कि इंशाल्लाह। कैमरा ऑन करना पड़ेगा, कैमरा ऑन करना पड़ेगा भाई। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह जरूर। सर मेरे ठीक है, लैपटॉप का ही चलें, खराब है। ओके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज अल्लाह सर। हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज़ सर। हाफिज।